तो शुरू कर रहे हैं हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है। हम्म चलिए, तो स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब तुम जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे ना इस चैप्टर का, तो तुम्हें 46 47 क्वेश्चन दिखेंगे पिछले 10 सालों में। मतलब क्लियर कट है ना कि अगर एवरेज भी लेते हो तो हर साल आपका 3 क्वेश्चन तो आया ही होगा। राइट राइट। तो चलिए देखते हैं इस इंपॉर्टेंट चैप्टर को और इंश्योर करते हैं हम कैसे अपने 12 मार्क्स लाएं और जो फ्रीक्वेंटली आज टॉपिक है वो कहां से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक। तो सबसे पहले सेम कहानी जो यहां पे बोल रहा था कि द नंबर ऑफ स्पीसीज कितना था सर, 1.7 से 1.8 मिलियन। हमने पिछले क्लास में भी इसको पढ़ा था। ठीक है। तो हमें इस स्पीसीज को पढ़ने के लिए अच्छे तरीके से क्लासिफाई करना पड़ेगा डिफरेंट ग्रुप में। अब उस ग्रुप में कैसे क्लासिफिकेशन हो रहा था उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कह रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज। किसके बेसिस पे? बेस्ड ऑन इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। मतलब जिस कैरेक्टर्स को हम आसानी से देख सकते हैं उन कैरेक्टर्स के बेसिस पे अगर हम किसी चीज को क्लासिफाई कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को क्लासिफिकेशन कहते हैं। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी इसी प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं। ठीक। सबसे पहले शुरुआत इसकी किसने की थी? एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल को हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है। तो इसने क्या किया था? इसने साइंटिफिक बेसिस पे कुछ हद तक ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने की कोशिश की। तो क्या किया? प्लांट्स को इसने क्लासिफाई किया ट्री में। जो बहुत बड़े प्लांट थे उसको क्या बोला? भैया तुम ट्री बन जाओ। ठीक है। जो छोटे उडी स्टेम वाले प्लांट थे, है ना, जैसे गुलाब का फूल हो गया, गुलाब का पेड़ हो गया, मतलब है ना, चाइना रोज का पेड़ हो गया, इसको बोला कि भैया तुम श्रब हो। ठीक है। और जो घास फूस हरा भरा जो था हर्बेशियस स्टेम वाला, तो उसको बोल दिया हर्ब। ठीक है। तो साइज के हिसाब से प्लांट को इसने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। कौन से 3 कैटेगरी थे सर? ट्री, बड़े पेड़, ठीक है, श्रब, थोड़ा छोटा, और हर्ब्स, उससे भी छोटा। ठीक है। और एनिमल्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया। कहां? जिसके पास रेड ब्लड था, इनीमिया, ठीक है, और जिसके पास रेड ब्लड नहीं था, ए नीमा। ठीक है। ठीक है। तो जिसके पास रेड ब्लड था वहां ई जोड़ दो, और जिसके पास रेड ब्लड नहीं था वहां ए जोड़ दो। एनीमिया जानते हो? एनीमिया में क्या होता है? रेड ब्लड नहीं होता। तो वैसे ही याद रख लो यहां से कि एनीमा जहां पे रेड ब्लड नहीं था। ठीक है सर? ठीक है सर। तो ये रेड ब्लड वाला इनिमा और विदाउट रेड ब्लड वाला ए नीमा। ठीक है। इसके बाद हमारे लीनियस चाचा है, जिसको हम लोग फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं। तो लीनियस चाचा ने ऑर्गेनिजम्स को 2 किंगडम में क्लासिफाई किया। कौन कौन सा 2 किंगडम था सर? पहला किंगडम था दैट इज किंगडम प्लांटे, और दूसरा किंगडम था किंगडम एनिमेलिया। इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स अभी हम बात करेंगे। ठीक है। तो और इन्हें ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम में क्लासिफाई कर दिया, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया। बट इसी 2 किंगडम में तुम अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म को डालने की कोशिश करोगे तो बहुत सारे सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। अब जैसे प्रोकैरियोट्स कहां डालोगे? प्लांट में डाल दिया था, बताओ कैसे? प्रोकैरियोट्स प्लांट सेल के साथ, प्लांट सेल यूकैरियोट है, प्रोकैरियोट है ना। फंगाई को प्लांट में डाल दिया था, तो इसी से दिक्कत आ जाती। तो इसीलिए 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक। अच्छा, उसके बाद सर क्या हुआ कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। किसने दिया सर? 3 किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय अर्नेस्ट हैकल। किसने दिया? 3 किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय अर्नेस्ट हैकल। तो अर्नेस्ट हैकल ने बोला कि भैया ठीक है, ठीक है,
दिक्कत मैं आप सबकी समझ रहा हूं कि आपने बोला कि ठीक है कि एक तो तुमने प्लांट बना दिया, कोई बात नहीं, ठीक है, एक तुमने एनिमल बना दिया, कोई बात नहीं। तो प्लांट वाला जो किंगडम था वो प्लांटे हो गया, एनिमल वाला जो किंगडम था वो एनिमेलिया हो गया। अब बोला कि बहुत ऐसे यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स हैं जो प्लांट में फिट नहीं आ पा रहे, तो उसके लिए बोला भैया कि हम एक अलग सा किंगडम बना देते हैं। तो क्या है, एक किंगडम बनाया जिसका नाम था प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा का नाम क्या हुआ, प्रोटेस्ट कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है भैया मैं नहीं रहूंगा प्लांट में, मैं नहीं रहूंगा एनिमल में, मुझे अपना देश चाहिए, प्रोटेस्ट कर रहा है, इसलिए प्रोटिस्टा। तो ऑल यूनिसेल्युलर यूकैरियोट, जितने भी यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स थे, इन सबको ना एक अलग किंगडम में डाल दिया गया जिसका नाम रखा किंगडम प्रोटिस्टा। किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकेल ने ये काम किया था। ठीक है, तो इस किंगडम क्लासिफिकेशन को हम 3 किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं। इस तरह के किंगडम क्लासिफिकेशन को हम 3 किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद सर क्या हुआ, इसके बाद 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। अब देखो ये टेक्निकली तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं है, 2 के बाद 3 है और 3 के बाद सीधा 5 है, बट हमें 3 4 भी पढ़ लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि तुमको पता कैसे चलेगा सीक्वेंस में 4 किंगडम का कौन सा नया आया था, कैसे आया था, है ना, इसीलिए मैंने 4 और 5 एक एक लाइन ऐड किया हुआ। ठीक है, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में दिक्कत क्या थी, चलो यूनिसेलुलर यूकैरियोट को तो एक जगह दे दिया गया, अब जो प्रोकैरियोट है बैक्टीरिया उनको भी एक जगह देना पड़ेगा क्योंकि वो भी तो एनिमल प्लांट से मेल नहीं खा रहे। तो यहां पे क्या है, मोनेरा। ठीक है, उसके बाद सर प्रोटिस्टा, उसके बाद सर प्लांटे, और उसके बाद सर एनिमेलिया। ठीक है, ठीक है, तो इसने क्या किया, एक सेपरेट किंगडम ऐड किया जिसका नाम रखा किंगडम मोनेरा। ठीक है, जहां पे सारे प्रोकैरियोट्स डाल दिया। ठीक है, तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या हुआ, एक नया किंगडम ऐड हो गया किंगडम मोनेरा, जहां पे सारे प्रोकैरियोट्स ऐड कर दिए। ठीक, अगेन इससे भी बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, कोई एक चीज बच गया, क्या, फंगाई। फंगाई प्लांट में एडजस्ट नहीं कर पा रहा था, उसको एक नया घर चाहिए था, उसके लिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। बट अभी हम ड्रॉबैक पहले देख रहे हैं 2 किंगडम का क्लासिफिकेशन का क्या था। ठीक है, पहला ड्रॉबैक क्या था, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड यूकैरियोट्स जैसे फंगाई, मॉस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स वर ऑल इंक्लूडेड अंडर प्लांटे। तो अब देखो भैया, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया तुम्हारा, मतलब जो भी है, और प्लस साइनोबैक्टीरिया तुम्हारा, साइनोबैक्टीरिया यू बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, और यूकैरियोट्स में तुम्हारा फंगाई, ये सब कहां आ गया था, प्लांटे में आ गया था। ठीक है, अब प्रोकैरियोट्स का सेल वॉल है ना, प्रोकैरियोटिक सेल का सेल वॉल और प्लांट सेल का, टिपिकल प्लांट सेल का सेल वॉल अलग अलग है। प्लांट सेल सेलुलोज का बना होता है, प्रोकैरियोट का सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन का बना है, प्लस फंगाई का सेल वॉल काइटिन का बना है। तो ये सब आपस में एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। फंगाई का क्या है, काइटिन का सेल वॉल बना हुआ है, और प्लांट सेल का सेलुलोज का सेल वॉल बना है, तो ये सब आपस में एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, उसके बाद सर क्या हुआ कि यूनिसेल्युलर जैसे क्लमाइडोमोनास, मल्टी सेलुलर दैट इज स्पाइरोगायरा, अब इन सब को कहां डाल दिया, इन सबको एल्गे में डाल दिया। टेक्निकली क्लमाइडोमोनास कहां होना चाहिए था, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के लिए एक अलग किंगडम था, प्रोटिस्टा में होना चाहिए था, तो वो वहां पे बेटा गड़बड़ कर दिया। ठीक है, दूसरा, इट डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हेट्रोट्रोपिक फंगाई। फंगाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था, वो अपना खाना तो बना नहीं सकता, तो वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को खाता है ना, तो हेट्रोट्रोपिक फंगी एंड ऑटोट्रोपिक ग्रीन एल्गे एंड प्लांट। तो यहां पे भी इनके डिसिमिलैरिटीज थे, इसीलिए हमको किंगडम को फर्दर क्लासिफाई करना पड़ा। ठीक है, ठीक है सर, तो इवेंचुअली जो फाइनल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया उसको प्रपोज किया था आर एच विटेकर ने 1969 में। बोलोगे सर क्या
डेट इंपॉर्टेंट है सर, ये वाला डेट इंपॉर्टेंट है। तो आर.एच. विटेकर ने 1969 में प्रपोज किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या किया सर? कुछ प्रॉब्लम तो 4 किंगडम तक सॉल्व हो गया था, प्रोकैरियोट्स को मोनेरा में डाल दिया गया, बिल्कुल सही। यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स को प्रोटिस्टा में डाल दिया, बिल्कुल सही। ठीक है, उसके बाद सर प्लांट था ही और एनिमेलिया भी था। तो क्या की दिक्कत था कि फंगाई बेचारा एडजस्ट नहीं कर रहा था। तो फंगाई जो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहा था, और क्या, जिसका सेल वॉल काइटिन का बना था, उसके लिए एक अलग किंगडम बना दिया गया, और इसके कारण मेरा बन गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। किसने बनाया? आर.एच. विटेकर ने बनाया। ठीक है सर, ठीक है सर। तो इट इंक्लूड्स मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। अब सवाल आता है सर क्या चीज पे बेस्ड है, इस पे भी सवाल आया हुआ था क्या? तो इट इज बेस्ड ऑन सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर पे बात किया ना भैया, कैसा है? प्रोकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है ना। थैलस का ऑर्गेनाइजेशन, थैलस मतलब जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है या जो ऊपर वाला पार्ट होता है मतलब प्लांट का, दैट इज कॉल्ड थैलाई, थैलस का। ठीक है, उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंसीडर किया, जैसे फंगाई हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहा था, है ना, प्लांट ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहा था, तो इसके बेसिस पे हमने उसको डिवाइड किया। रिप्रोडक्शन कैसे कर रहा है उसके बेसिस पे डिवाइड किया। और फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप, उनका आपस में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है। तो क्या क्या चीज पे क्लासिफाई किया गया? सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है, तो क्या 5 पॉइंट है? सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फिलोजेनेटिक। फिलोजेनेटिक मतलब बेटा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये है आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, आइए एक बार ये टेबल देखते हैं। इस टेबल पे देखो कितना सवाल आया। तो ये मेरा, हम इसको फैट टॉपिक कहेंगे, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक। ज्यादातर यहां पे सवाल आता है। क्या बोला सर? मोनेरा में देखो सेल टाइप कैसा है? प्रोकैरियोटिक। बाकी सब में जो सेल टाइप कैसा है सर? वो यूकैरियोटिक है। प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक, फंगा यूकैरियोटिक, प्लांटे यूकैरियोटिक और एनिमेलिया यूकैरियोटिक। ठीक है, अच्छा। सेल वॉल क्या है? यहां पे नॉन सेल्यूलोजिक किसका बना था? पॉलीसेकेराइड और अमाइनो एसिड का। क्या कहते थे इसको? इस तरह के सेल वॉल को हम कहते थे पेप्टिडोग्लाइकन। यहां पे जो सेल वॉल किसका बना है? पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, प्रोटिस्टा में सेल वॉल, कुछ में सेल वॉल होता है, कुछ में सेल वॉल नहीं भी होता है ना, तो ये एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। फंगाई में क्या चीज का बना था सेल वॉल? फंगाई का सेल वॉल बना था काइटिन का। ठीक है, प्लांटे सेल्यूलोज और एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होता है। सेल टाइप और सेल वॉल तो सबको याद हो गया होगा, सबको पता ही है ना। सिर्फ क्या याद रखना है सर? प्रोकैरियोट्स में पेप्टिडोग्लाइकन का सेल वॉल, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होता, प्लांट में सेल्यूलोजिक सेल वॉल और फंगाई में काइटिन का सेल वॉल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, यूकैरियोट सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, तो सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो जाएगा। ठीक है सर। अब ऑर्गेनाइजेशन, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करेंगे तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में आप देख लोगे सीधा सेल्यूलर, सेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर, टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम एनिमल्स में हो जाता है। ठीक है, तो सीधा सेल्यूलर किसमें होगा सर? जो जो तुम्हारा यूनिसेल्यूलर होगा, प्रोकैरियोट्स और प्रोटिस्टा। मल्टी सेल्यूलर फंगाई में हो गया। ठीक है, उसके बाद प्लांट और एनिमल में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जा रहा है, मतलब ऑर्गन सिस्टम एनिमल में हो रहा है और टिश्यू और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपका प्लांट में हो रहा है।
ठीक, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेटा क्या होता है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहां पे प्रोकैरियोट में क्या है सर? ऑटोट्रॉपिक भी है, ठीक है, और हेट्रोट्रॉपिक भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ऑटोट्रॉपिक भी है और हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी। ऑटोट्रॉपिक मतलब जो अपना खाना खुद से बना रहा है, ठीक है, तो फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है और कीमोसिंथेटिक भी हो सकता है, मतलब लाइट के प्रेजेंस में भी खाना बना सकता है और केमिकल के प्रेजेंस में भी खाना बना सकता है, ठीक है। प्रोटिस्टा भी ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है और हेट्रोट्रॉपिक भी हो सकता है, ठीक है। फंगाई ऑटोट्रॉपिक नहीं शो करता, तो मतलब सिर्फ हेट्रोट्रॉपिक है, ठीक है। प्लांट सिर्फ ऑटोट्रॉपिक है, सब प्लांट अपना खाना खुद से बना पाता है, और एनिमल सिर्फ हेट्रोट्रॉपिक है। एनिमल्स सिर्फ हेट्रोट्रॉपिक है, ठीक है सर। हाँ, तो मोनेरा क्या है सर? ऑटोट्रॉपिक हेट्रोट्रॉपिक दोनों है। ऑटोट्रॉपिक भी है ना, साइनोबैक्टीरिया अपना खाना खुद से बनाता है ना। कुछ कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया, वो अपना खाना खुद से बनाता है, ठीक है। प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है, हेट्रोट्रॉपिक भी है ना। और फंगाई अपना खाना खुद से नहीं बनाता, तो वहां हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तुम्हारा प्लांट ऑटोट्रॉपिक है और एनिमल हेट्रोट्रॉपिक, एनिमल अपना खाना नहीं बना पाता, ठीक है। बहुत बढ़िया, तो ये टेबल याद हो जाएगा, ये आपका फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद भी एक किंगडम क्लासिफिकेशन और आया था, जिसको 6 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ या 3 डोमेन ऑफ लाइफ कहते हैं। 3 डोमेन ऑफ लाइफ कहते हैं, ठीक है। तो बेटा क्या हुआ कि जो मेरा प्रोकैरियोट्स था, इसमें भी ना 2 तरह के बैक्टीरिया आपको देखने को मिलता था। एक जो पुरातन काल के बैक्टीरिया थे, जिनका सेल वॉल का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग था, उसको हम कहते थे पुराना, मतलब आर्की बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया बहुत पुराना बैक्टीरिया जो, उसको आर्की बैक्टीरिया कह देंगे। और जो नया बैक्टीरिया है उसको हम यू बैक्टीरिया कहते हैं, यू बैक्टीरिया। तो इसी ने प्रोकैरियोट्स को फर्दर डिवाइड कर दिया 2 किंगडम, ठीक है, और इसको हम लोग 3 डोमेन कहते हैं। मतलब ये आर्किया बैक्टीरिया एक डोमेन हो जाएगा, यू बैक्टीरिया दूसरा डोमेन हो जाएगा, और तीसरा डोमेन जो हो जाएगा वो यू कैरियोट्स आ जाएंगे सारे, ये तीसरा डोमेन हो जाएगा। तो इसी को हम 3 डोमेन 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं। इसी को हम 3 डोमेन 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो आर्किया में क्या हो गया? सिंगल किंगडम ऑफ आर्की बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में क्या हो गया? यू बैक्टीरिया में यू बैक्टीरिया, ठीक है। और यू कैरिया में क्या हो गया? यू कैरियोट सारे। तो प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमिलिया। तो 1, 2 और 4, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन या 3 डोमेन ऑफ लाइफ, एंड इट वाज गिवन बाय कार्ल वूस, ठीक है। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद फर्दर क्लासिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ी। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद फर्दर क्लासिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ी थी, ठीक है। चल आगे बढ़ते, अब स्टार्ट करते हैं एक एक करके, हम 5 किंगडम थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला किंगडम जो आ गया आपका, हुआ आया किंगडम मोनेरा, ठीक है, जिसमें सारे बैक्टीरिया आ गए, जिसमें सारे बैक्टीरिया आ गए। तो बैक्टीरिया द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिज्म, कहीं भी देख लो, मतलब मैं इस ग्लास में भी देख लूंगा ना, तो इस ग्लास में भी कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, ठीक है, जिसमें से बहुत सारे प्रोकैरियोट्स होंगे। तो बैक्टीरिया सब जगह पाया जाता है, ठीक है। तो हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल, ठीक है। दे लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग में जो बैक्टीरिया रहता है बहुत हाई टेम्परेचर पे, इन बैक्टीरिया को हम कहते हैं थर्मो एसिडोफिल्स, थर्मो एसिडोफिल्स, ठीक है।
तुमको डेजर्ट में दिख जाएगा, स्नो पे दिख जाएगा, डीप ओशन में दिख जाएगा, सब जगह तुमको बैक्टीरिया देखने को मिल जाएगा। एंड मेनी ऑफ दीज बैक्टीरिया आर पैरासाइट। पैरासाइट मतलब क्या होता है बेटा, जो किसी ऑर्गेनिज्म पे रहता भी है और उससे न्यूट्रिशन भी लेता है। तुम्हारे बॉडी पे होस्ट पे जो ऑर्गेनिज्म रहता है उसको हम पैरासाइट बोलते हैं। होस्ट पे जो ऑर्गेनिज्म रहता है उसको हम पैरासाइट बोलते हैं। बेस्ड ऑन द शेप बैक्टीरिया आर ऑफ 4 टाइप। 4 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। कैसा कहता है सर, स्पेरिकल है तो कॉकस है। अगेन इस पे भी सवाल आया हुआ है, स्पेरिकल है तो कॉकस। रॉड शेप्ड है तो बैसिलस। विब्रियम है तो कॉमा शेप्ड। कॉमा समझते हो, कॉमा, ये ऐसे बैक्टीरिया जो होता है कॉमा शेप्ड होता है, ठीक है। तो स्पेरिकल हो गया, ये देखो स्पेरिकल गोल गोल, तो इसको कॉकस कह देंगे, ठीक है। रॉड शेप्ड है बैक्टीरिया तो इसको हम बैसिलस कह देंगे, ठीक है। और उसके बाद बैक्टीरिया अगर कॉमा शेप्ड है, ऐसे कॉमा पता है, कॉमा करते हैं कॉमा शेप्ड, तो इसको हम विब्रो कह देंगे। और अगर बैक्टीरिया मेरा स्पाइरल है तो इसको हम स्पाइरुलम बोल देंगे, इसको हम स्पाइरुलम बोल देंगे। तो कॉकस, बैसिलस, विब्रम दैट इज कॉमा शेप्ड, और स्पाइरुलम मतलब जो स्पाइरल बैक्टीरिया है, ठीक है। अच्छा, कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक हैं जो अपना खाना खुद से बना सकते हैं, चाहे वो फोटो ऑटोट्रॉपिक हो चाहे वो कीमो ऑटोट्रॉपिक हो। बट ज्यादातर जो बैक्टीरिया है वो क्या है, वो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। तो अगर सवाल पूछे तुमसे कि मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर, तो तुम क्या बोलोगे सर, ए दे आर हेट्रोट्रॉपिक, है ना। ज्यादातर जो बैक्टीरिया आपके कैसे हैं, हेट्रोट्रॉपिक है। उनमें से कुछ ही बैक्टीरिया आपके ऑटोट्रॉपिक है, ठीक है। अच्छा, मोनेरा हैज 2 मेजर ग्रुप। कौन कौन सा ग्रुप है सर, एक को हम कहते हैं आर्की बैक्टीरिया और दूसरे को हम कहते हैं यू बैक्टीरिया। हमने अभी देख लिया था, ठीक है। क्लियर है इस लाइन में, ठीक। अच्छा, अब बोलोगे कि सर एग्जाम्पल भी बता दो कॉकस का। तो अगर कॉकस का एग्जाम्पल मान लो ले लोगे, क्या आ जाएगा, स्ट्रेप्टोकॉकस, है ना। स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिया आता था, है ना, ठीक है। अब बोलोगे सर रॉड शेप का ही बता दो, बैसिलस, तो बहुत सारा है, बैसिलस वॉल्यूटेंस है, बैसिलस सबटिलिस है, बहुत सारा है, ठीक है, बैसिलस। अब बोलोगे सर कॉमा शेप का एग्जांपल बता दो, तो विब्रो, तो क्या होता था, विब्रियो कोलेरा, है ना। और स्पाइरल का बोल दोगे सर, तो स्पाइरुलम वॉल्यूटेंस। तो दुनिया भर के एग्जांपल हैं जो आपको देखने को मिल जाता है, ठीक। चलिए, आर्की बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो दे लिव इन मोस्ट हार्श हैबिटेट सच एज एक्सट्रीमली सलाइन एरिया। नमकीन, बहुत ज्यादा नमकीन एरिया वहां पे रह रहे हैं, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं हेलोफाइल्स। जो बहुत ज्यादा सलाइन एरिया में रह रहा है उनको हम क्या कहते हैं, हेलोफाइल्स। जो हॉट स्प्रिंग में रह रहा है, बहुत गर्म जगह, इसको हम कहते हैं थर्मो एसिडोफाइल। थर्मो एसिडोफाइल का एक एग्जांपल आपको बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ने को मिलता है, बैसिलस थर्मस एक्विटिकस। बैसिलस थर्मस एक्विटिकस, है ना। तो ये थर्मो एसिडोफाइल है आपका, ठीक है। और मार्शी एरिया में जो पाया जाता है उसको हम कहते हैं मिथेनोजेंस, है ना। ये तुम्हारे कहां रहता था, एनिमल के गट में भी रहता था, जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करता था, है ना। तो मिथेनोजेंस। तो आर्की बैक्टीरिया 3 तरह का हो गया, हेलोफाइल जो सॉल्टी एरिया में रहा, थर्मो एसिडोफाइल जो हॉट स्प्रिंग में पाया गया, और मार्शी एरिया में जो पाया गया उसको हमने मिथेनोजेंस बोला, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया से उसका सेल वॉल डिफरेंट होता है, क्यों, क्योंकि उसको बहुत हार्श इन्वायरमेंट में जीना है, इसलिए इसका सेल वॉल थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। फिर बोला मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल, जैसे गाय भैंस में, कैटल्स में आपको ये पाया जाता है, तभी तो मीथेन गैस निकलता है, गोबर गैस प्लांट जो हम बनाते हैं, ठीक है। तो दे प्रोड्यूस
मीथेन गैस फ्रॉम डंग ऑफ दीज एनिमल्स। ठीक ठीक। अब एक यहां पे देखो एक सवाल है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हैलोफाइल्स एंड मिथेनोजेंस आर ऑब्लिगेट एनोरोब्स। ठीक है, अब ध्यान से सुनो बेटा, यहां पे ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव वर्ड का बात किया जा रहा है। एक वर्ड होता है ऑब्लिगेट, ठीक है, एक वर्ड होता है ऑब्लिगेट। अब ऑब्लिगेशन कहते हो ना, एक वर्ड होता है ऑब्लिगेशन। तो ऑब्लिगेशन मतलब क्या हुआ कि मुझे इसी के साथ ही रहना है। मतलब जैसे हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, है ना, फटे हुए वहां से आवाज सुने मेरा। मतलब क्या हुआ कि ऑब्लिगेशन है, मतलब भैया तुम्हारे बिना अगर मैं नहीं रहूंगा तो मैं मर जाऊंगा। तो इस तरह के रिलेशनशिप को ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप मतलब एकदम कंपलसरी है, कंपलसरी। ठीक है सर। दूसरा सर रिलेशनशिप क्या होता है, इसको हम कहते हैं फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव मतलब मजबूरी। अब मान लो तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, ठीक है, तुम थे एक ऑब्लिगेट रिलेशनशिप, अब दो तरह का है। अब तो तुम उसके बिना मर सकते हो, जान दे देंगे टाइप्स, ठीक है। या फिर तुम बोलोगे नहीं यार, ज्योति भी कुछ खराब नहीं थी, मैनेज कर लेते। तो वो हो गया फैकल्टेटिव। तो अगर हम किसी को फैकल्टेटिव एनेरोब कह रहे हैं तो मतलब कि वो नॉर्मल कंडीशन में क्या था, उसका प्यार एरोबिक था। नॉर्मल कंडीशन में ये, नॉर्मल कंडीशन में ये क्या है सर, एरोब था, बट मजबूरी में एनेरोब हो गया। बट मजबूरी में एनेरोब हो गया, है ना, पार्टी बदल लिया, समझे। तो इसी टर्म को तुम देखो, फैकल्टेटिव एनेरोब मतलब मजबूरी में एनेरोबिक रेस्पिरेशन शो कर रहा है बट मरेगा नहीं। अगर ऑब्लिगेट एरोब है मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन जहां हो रहा होगा वही जिंदा होगा, जहां उसको एनेरोबिक कंडीशन मिला वहां मर जाएगा। तो क्या बोला कि मेजॉरिटी जो है वो एनेरोब है, ठीक है। और थर्मो एसिडोफिल क्या है, वो एरोब है बट मजबूरी में एनेरोब है। क्लियर है, ठीक, बहुत बढ़िया। तो ये तुम्हारा आर्की बैक्टीरिया के बारे में हमने बात कर दिया। ठीक, अब आते हैं यू बैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया इसको कहते हैं। क्या सर, दे हैव अ रिजिड सेल वॉल, बिल्कुल, और फ्लैजिला भी प्रेजेंट होगा। अगर वो मोटाइल है तो, मूवमेंट शो कर रहा है तो फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, नहीं तो फ्लैजिला शो नहीं कर रहा। ठीक है। दे इंक्लूड ऑटोट्रॉप्स जो अपना खाना खुद बना सकता है, और हेट्रोट्रॉप्स दोनों है। यहां पे जो हमने देखा आर्की बैक्टीरिया में, वो देखा हेट्रोट्रॉप से, यहां पे हमको दिख गया ऑटोट्रॉप्स हेट्रोट्रॉप्स दोनों। ठीक है। जर्म चोरी दिया था किसने, लुइस पैस्चर ने। और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंटोन वॉन लियोनहुक या एवी लियोनहुक को कहते हैं। ठीक है, ये बहुत पहले सवाल आया था इसलिए मैंने ऐड कर दिया, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। ठीक, अब आओ कैसे कैसे तरह के आपके यू बैक्टीरिया हैं। ठीक है, सबसे पहले आगे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स है जिसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, क्या करता है ये सनलाइट के प्रेजेंस में खाना बनाता है। फोटो है मतलब सनलाइट, सिंथेटिक मतलब अपना खाना खुद बनाता है। तो सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बना रहा है, तो दिस इज फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। ठीक है, तो क्या भैया काम की चीज देखो यहां पे, दे हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू दैट ऑफ ग्रीन प्लांट। ठीक है, ग्रीन प्लांट में भी क्लोरोफिल ए होता है, इसमें भी क्लोरोफिल ए है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर हो सकता है, कोलोनियल या फिलामेंटस हो सकता है, फ्रेश वाटर या मेराइन हो सकता है, और कुछ टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है। तो सब जगह यूनिसेलुलर भी हो सकता है, यूनिसेलुलर के खूब सारे कॉलोनीज हो सकते हैं जो फिलामेंट के फॉर्म में दिखे, है ना। तो अलग अलग तरह का तुम्हारा ये हो सकता है। ठीक है, कॉलोनीज के अराउंड जेलेटिनस शीथ होता है, मैं भी तुम्हें स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। ठीक है, और कुछ कुछ
ब्लूम्स फॉर्म करते हैं इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडी, जिसको हम एल्गल ब्लूम भी कहते हैं। ठीक है। सम ऑफ देम हैव द एबिलिटी टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करता है। कौन करता है सर? नॉस्टॉक और एनाबिना। कहां करता है सर? दे हैव स्पेशलाइज्ड सेल, जिसको हम हेटेरोसिस्ट कहते हैं। ठीक है। तो अगर हम मान लो कि नॉस्टॉक का स्ट्रक्चर बनाए तो कैसा होगा सर? ये इसका ऐसा पकड़ो, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी ऐसा पकड़ सकते हैं। ठीक है। अब इसके चारों ओर जो कवरिंग है, इसके चारों ओर मान लो जो कवरिंग है, यहां देखो चारों ओर ऐसे एक शीट लगा दिया। तो ये जो शीट है सर, इस शीट को हम जेलाटिनस शीट कहते हैं। ये जो कवरिंग है, इस कवरिंग को दिख नहीं रही है क्या? लाल कलर यूज कर लेता है। ये जो कवरिंग है, इस कवरिंग को हम जेलाटिनस शीट कहते हैं। क्या कहते हैं सर? इसको हम जेलाटिनस शीट कहते हैं। ठीक है। और इसके पास ही एक स्पेशलाइज्ड सेल है, जिसको हम हेटेरोसिस्ट कहते हैं। ठीक है। ये हेटेरोसिस्ट क्या करता है? ये फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है, तो इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि मेरी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी, मेरे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है। तो दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है। बाय स्पेशलाइज्ड सेल कॉल एनाबिना, स्पेशलाइज्ड सेल कॉल हेटेरोसिस्ट। एग्जांपल हो गया नॉस्टॉक एनाबिना। ठीक है। साइनोबैक्टीरिया एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। पहला, अपना खाना खुद बनाता है, फोटोसिंथेटिक है, लाइट के प्रेजेंस में। ठीक है। ठीक। अच्छा, दूसरा, इसके पास भी क्लोरोफिल है, जैसे ग्रीन प्लांट होता है। ठीक है। तो सिमिलैरिटी प्लांट से ये 2 सिमिलैरिटी हो गया। तीसरा, यूनिसेल्युलर हो सकता है, कॉलोनियल हो सकता है, फिलामेंटस हो सकता है। ठीक है। कुछ इनमें से अपना खाना, कुछ इनमें से सब अपना खाना बनाते हैं वैसे, तो कुछ तो क्या ही बोलोगे। ठीक है। हाँ, तो कॉलोनियल हो सकता है, फिलामेंटस हो सकता है। ठीक है। इनके कॉलोनीज के चारों ओर एक जेलेटिनस शीट है, और इनमें से कुछ सेल जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं थ्रू स्पेशलाइज्ड सेल कॉल हेटेरोसिस्ट। एग्जांपल नॉस्टॉक एनाबिना। ठीक है। हाँ बेटा, एक ही बात। ठीक है। तो ये है तुम्हारा फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ। ठीक। ठीक है। ठीक है। आइए दूसरा आते हैं सर। दूसरा आते हैं हम क्या? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। तो जहां पे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आपका हो गया। ठीक है। तो ये क्या कर रहा है भैया? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से यूज कर रहा है और इससे एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब खाना किससे प्रेजेंस में बना रहा है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के प्रेजेंस में अपना खाना बना दे रहा है। ठीक है। तो इसके ऊपर आ गया आपका सल्फर बैक्टीरिया, है ना, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। तो ये सब आपका इसमें आ जाता है कीमोसिंथेटिक। तो यहां पे डाल लो एग्जांपल सल्फर बैक्टीरिया। ज्यादा डिटेल में हमको नहीं जाना। तो ये सनलाइट के प्रेजेंस में नहीं बना रहा है, ये केमिकल के प्रेजेंस में अपना खाना बना रहा है। ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद आ गया सर हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स अगेन these are most abundant in nature and majority of them are decomposer। decomposers क्या होता है? जैसे तुम मर गए, ठीक है, तो तुम्हारे बॉडी को डिकम्पोज करके सॉइल में वापस तुम्हारा न्यूट्रिएंट भेज देगा। ठीक है। तो उसको हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। ठीक है। ठीक। तो 3 तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको दिखा। फोटोसिंथेटिक, जिसका एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया आ गया। कीमो ऑटोट्रॉपिक तुम्हारा, जिसका एग्जांपल सल्फर बैक्टीरिया आ गया। और हेट्रोट्रॉप में दुनिया भर के सारे बैक्टीरिया आ गए। तो मेजॉरिटी हेट्रोट्रॉप होता है इनमें से। ठीक है सर। कैसे कैसे हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया? एक पहला, कुछ पैथोजन कॉज कर रहा है। कोलेरा कैसे होता है? विब्रो कोलेरा। ठीक है। टाइफाइड क्या होता है?
सैल्मोनेला टाइफाई, आप ये पढ़ोगे वहां भी, कहां, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, है ना। ठीक है, सैल्मोनेला टाइफाई, कॉलेरा, विब्रियो कॉलेरे, ठीक है, टेटनस, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई और सिट्रस कैंकर, इसको हम कहते हैं ज़ैंथोमोनास सिट्राई, इसको हम कहते हैं ज़ैंथोमोनास सिट्राई। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो ये पैरासाइट्स हो गया या पैथोजन जो बीमारी कॉज करेगा। ठीक है, दूसरा, दे आर यूज इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, क्या होता था, इसका नाम था लैक्टो बैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, इसको हम लैब कहते थे, है ना। तो ये काम करता है। ठीक है, कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करता है, जैसे तुम्हारा एग्जांपल आ गया राइजोबियम। ठीक है, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, और प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स में भी हेल्प करता है, ये प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक में भी हेल्प करता है। ठीक है, क्लियर है सर। तो ये आ गया इंपॉर्टेंस ऑफ हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ठीक, रिप्रोडक्शन कैसे होता है सर, रिप्रोडक्शन कैसे होता है सर। सबसे पहले अगर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो सबसे आसान तरीका होता है वो होता है, उसको हम कहते हैं बाइनरी फिजन। क्या कहते हैं सर, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन मतलब क्या हुआ, एक सेल दो सेल में डिवाइड कर गया तो उसको हम कहते हैं बाइनरी फिजन। ठीक है, बाइनरी मतलब दो, फिजन मतलब टूटना, तो एक सेल दो सेल में टूट गया तो दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। ठीक है, ये फेवरेबल कंडीशन के दौरान होता है, फेवरेबल कंडीशन के दौरान होता है। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है कि ये स्पोर बना लेते हैं, ये स्पोर बना लेते हैं, कब, अनफेवरेबल कंडीशन में। क्या कर लेते हैं, ये स्पोर बना लेते हैं। ठीक है, और ये स्पोर डिस्पर्स हो जाएंगे एयर करंट की वजह से, और जहां उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा वहां पे ये स्पोर जनरेट करके न्यू बैक्टीरिया बना देगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो क्या होगा सर, अब क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत डिटेल में तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया नहीं है। ठीक है, बट हम सिर्फ एक दो लाइन समझ लेते हैं। पहला तरीका होता है, इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को पोकी पोकी कर देता है। मैं बहुत बेसिक सा ऊपर ऊपर से बता रहा हूं क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में आएगा नहीं। ठीक है, तो मान लीजिए एक बैक्टीरिया, ठीक है, इसके पास एक सामान होता है, इसको कहते हैं पिलाई। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये दूसरे बैक्टीरिया को पोकी पोकी कर देगा। पोकी पोकी समझते हो, ठीक, कर दिया, और अपना जेनेटिक मटेरियल इधर से इधर ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, इस तरीके को हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक है सर, तो इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। दूसरा होता है सर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब अब किसी और का जेनेटिक मटेरियल ले लिया तो उसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और वायरस जब अपना जेनेटिक मटेरियल डालता है तो उसको हम कहते हैं ट्रांसडक्शन। बट टेक्निकली तुमको पढ़ना सिर्फ कॉन्जुगेशन ही है, तो कॉन्जुगेशन पे ही फोकस करो, बाकी चीज हटा दो। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो क्या सर, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन स्पोर बनाया, ठीक, ऐसे बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस किया, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या देखने को मिल रहा है, डीएनए ट्रांसफर हो रहा है एक बैक्टीरिया से दूसरे में बाय द प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन, बाय द प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन। क्लियर है, बहुत ठीक। अच्छा,
बैक्टीरिया में भी एक प्रजाति ऐसा है जो नॉर्मल बैक्टीरियल सेल की तरह काम नहीं करता है। इनको हम लोग कहते हैं माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ। पीपीएलओ का फुल फॉर्म है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसको हम कहते हैं प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या क्या डिफरेंस है इसका बैक्टीरियल से टिपिकल? तो क्या भैया, दे डू नॉट हैव अ सेल वॉल। तो ठीक है, पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछे ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जिसके पास सेल वॉल नहीं है, तो सर क्या है, माइकोप्लाज्मा। तो दे लैक सेल वॉल। अच्छा, अब यहां पे एक लाइन लिखा हुआ दूसरा कि दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन मतलब नॉर्मल कंडीशन में उनको ऑक्सीजन चाहिए, बट ऐसे वो एनेरोबिक वजह से भी जी सकते हैं। तो इसको हम क्या सकते हैं, फैकल्टेटिव एनेरो। अभी सिखाया था फैकल्टेटिव एनेरो, ठीक है। और ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। इसका जो डायमीटर होता है 0.3 माइक्रोमीटर से भी कम होता है। तो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, ठीक, माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ। बीमारी कॉज करता है प्लांट और एनिमल्स में, ठीक है सर। तो हमारा बैक्टीरिया खत्म हो गया। दूसरे किंगडम पे आते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा। जितना मैंने हाईलाइट किया सवाल वहीं से आएगा। एनटीए बिना मुझे पूछे सवाल नहीं बनाता है, ठीक है। प्रोटिस्टा मैंने क्या बोला था, प्रोटेस्ट करने वाले सब ऑर्गेनिज्म एक जगह आ गए। तो जितने सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स थे, ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स जो है, उन सबको बोला भैया तुम यही करते रहो प्रोटेस्ट, है ना। जितने चुन्नू मुन्नू थे, और उनको एक किंगडम में डाल दिया जिसका नाम रखा किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। यूकैरियोट है तो मतलब न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होगा, ठीक है। और अगर मूवमेंट शो कर रहा है तो इनके पास सीलिया और फ्लैजेला होगा, ठीक है। प्रोटिस्टा ज्यादातर एक्वाटिक होते हैं, ठीक है। एंड इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। अब तुम सोचो ना, कुछ प्रोटिस्ट मूवमेंट शो कर रहे हैं, कुछ नहीं शो कर रहे हैं, कुछ अपना खाना खुद बना रहे हैं, कुछ नहीं बना रहे हैं। तो इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ। दे प्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली, दोनों फॉर्म है। एंड इसके अंदर क्या क्या आ गया, क्राइजोफाइट, डाइनोफ्लाइलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआ। इस पे सवाल आया, बता। तो प्रोटिस्टा इंक्लूड क्या, क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लाइलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोअन्स, ठीक है। क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोअन्स, ठीक है। प्रोटिस्ट ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है, सिम्बायोंट, सिम्बायोंट मतलब किसी के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रह सकता है, और हेट्रोट्रॉपिक भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। अब ये हेट्रोजिनस ग्रुप है, मतलब वही बोला प्रोटेस्ट कर रहा है भैया, क्यों, क्योंकि इस किंगडम की बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं है, मतलब अलग अलग डिफरेंशिएशन आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। सब एक जैसे हरकत नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं कि इस किंगडम की जो बाउंड्रीज है वेल डिफाइंड नहीं है ना। प्रोटेस्ट कर रहा है ना, तो उससे याद हो जाएगा, ठीक है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब आओ एक एक करके देखते हैं क्या क्या है। क्राइजोफाइट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्राइजोफाइट बड़ा इजी है, और इससे डायरेक्ट सवाल आता है, तो लोड लेने की जरूरत नहीं है। सर क्या, क्राइजोफाइट्स की बात करें, कहां, फ्रेश वाटर में पाया जाता है, मेराइन वाटर में पाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं, याद रहेगा, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक है और वाटर करंट के साथ आराम से फ्लो करता है। तो प्लैंक्टन्स आपको जो देखने को मिलता है पानी के ऊपर, देखोगे ऐसे फ्लो करते रहता है, तो वो प्लैंक्टन्स फॉर्म कर रहा है। क्या कर रहा है वो, प्लैंक्टन्स फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अच्छा,
मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, ज्यादातर अपना खाना खुद से बना रहा है तो फोटोसिंथेटिक है। क्या क्या आ गया सर? दे इंक्लूड डायटम्स, गोल्डन एल्गे या डेस्मिड्स, है ना। तो इसी पे सवाल आया होता, गोल्डन एल्गे और डेस्मिड्स तुम्हारा क्राइजोफाइट्स में आ जाएगा। गोल्डन एल्गे और डेस्मिड्स तुम्हारा क्राइजोफाइट्स में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। यही तुम्हारा बनाएगा डायटमेशियस अर्थ ऑल्सो। ठीक, चलो तो देखिए, देखिए देखिए सर, डाई एटम्स की बात करते हैं क्या। तो दो है सिलिकेशियस सेल वॉल। देखो सेल वॉल कैसा है? सिलिका का बना हुआ है। तो दे हैव सिलिकेशियस सेल वॉल फॉर्मिंग टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स। देखो कैसा होता है कि मान लो ऐसे एक डब्बा, साबुन का डब्बा देखो ना कैसा होता है, तो ऐसा हो, ठीक है, दोनों एक दूसरे में फिट कर गया। और इसका जो आउटर कवरिंग हो क्या जिसका बना, सिलिका का बना हुआ है, तो इसी को हम कहते हैं सिलिकेशियस सेल वॉल। ठीक है, और ये बना कैसा है? सोप बॉक्स के तरह। ठीक है, अब ये सेल वॉल किसका बना है? सिलिका का बना है। तो सिलिका क्या डिग्रेड करता है? नहीं सर। तो जब ये मरता है तो इसका सेल वॉल जाके समंदर में डिपॉजिट हो जाता है, और यही समंदर में जो डिपॉजिट हुआ है इसी को बोलते हैं हम डायटमेशियस अर्थ। इसी को हम बोलते हैं डायटमेशियस अर्थ। ठीक है, ठीक है, गिरटी गिरटी सी है, तुम समंदर के नीचे जाओगे तो रेत जैसा तुमको दिखेगा, वहां रेत थोड़ी है, वहां यही डायटम्स के डायटमेशियस अर्थ वहां पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये वैसा है, क्या करें मतलब ऐसा बिल्कुल खुरदुरा खुरदुरा सा है। ठीक है, तो क्या काम करेगा? तो पॉलिशिंग में काम आता है ये, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल में काम आता है, और फिल्ट्रेशन ऑफ सिरप में भी काम आता है। ठीक है, प्लैंकटन था ये, तो दे आर कॉल्ड द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन। क्यों? अपना खाना खुद से बनाता था, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है ना, ये तुम्हारा ऑटोट्रॉपिक है, तो इसीलिए दे आर कॉल्ड द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन। ठीक है, फिर से बेटा, फिर से याद करा रहा है। ठीक है, पहला मेरे साथ बोलोगे, क्राइजोफाइट कहां पाया जाता है सर? फ्रेश वाटर में भी पाया जा रहा है, मेराइन एनवायरनमेंट में भी पाया जा रहा है। फ्रेश वाटर में भी पाया जा रहा है, मेराइन एनवायरनमेंट में भी पाया जा रहा है। दूसरा, फ्लोट पैसिवली ऑन वाटर करंट, आराम आराम से फ्लोट कर रहा है। ठीक। तीसरा, ज्यादातर फोटोसिंथेटिक है, और क्या क्या चीज तरह का है? डायटम्स है और गोल्डन एल्गे है, जिसको हम डेस्मिड्स भी बोलते हैं। डायटम्स है और गोल्डन एल्गे, जिसको हम डेस्मिड्स भी बोलते हैं। ठीक है, डायटम्स की कुछ खास बात क्या है सर? पहला कि ये जो उसका सेल वॉल है वो सिलिका का बना है, जो डिग्रेड नहीं करता। तो जब ये मरता है तो इसका सेल वॉल जाके समुद्र में डिपॉजिट हो जाता है, जिसको हम डायटमेशियस अर्थ कहते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या है सर कि ये पॉलिशिंग में यूज होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल में और सिरप में यूज होता है, एंड दे आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन। हर लाइन पे देखो सवाल आया हुआ है, और डायरेक्ट सवाल आया हुआ है। ठीक, याद हो गया क्लास में? ठीक, तो पहला हमारा क्राइजोफाइट्स खत्म हो गया। दूसरा आता है डाइनोफ्लैजेलेट्स पे। ठीक है, अगेन ये भी मोस्टली मेराइन और फोटोसिंथेटिक अपना खाना खुद से बना रहा है। ठीक है, येलो कलर का है, ग्रीन कलर का है, ब्राउन कलर का है, ब्लू कलर का और रेड कलर का है, जो भी इसके पिगमेंट होगा उसके बेसिस पर डिपेंड करता है। ठीक, यहां पे क्या चीज का बना है? सेल वॉल स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट का बना है। यहां पे सेल वॉल क्या चीज का बना है? स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट का बना हुआ है। ठीक है, वहां क्या चीज का बना था? सिलिकेशियस का। ठीक है, इसके पास दो फ्लैजेला होता है जो एक दूसरे से लॉन्गिट्यूडनल है। मैं आप देखो कैसा है, ये ऐसा स्ट्रक्चर हो गया, ऐसे मान लो एक है और दूसरा मान लो ऐसे,
ऐसा कोई स्ट्रक्चर है, तो एक फ्लैजिला मान लो इसका यहां पे है ऐसे, तो दूसरा फ्लैजिला इसका ऐसे होता है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर या लॉन्गिट्यूडनल है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर या लॉन्गिट्यूडनल है। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। तो दे हैव टू फ्लैजिला। ठीक, ठीक है। कहां पाया जाता है ये फ्लैजिला? दीज फ्लैजिलास आर फाउंड बिटवीन फरो स्पेस बिटवीन द सेल। ठीक, रेड डाइनोफ्लैजिलेट है जिसको गोनियोलस कहते हैं, ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है और इसको हम रेड टाइड कहते हैं। तो ये मेरीन लाइफ या फिशेस को मारता है, क्यों? बाय रिलीजिंग अ टॉक्सिन कॉल्ड सैक्सीटॉक्सिन, बाय रिलीजिंग अ टॉक्सिन कॉल्ड सैक्सीटॉक्सिन। क्लियर है? क्लियर है सर? तो डाइनोफ्लैजिलेट्स की बात करो फिर से, मोस्टली मेराइन एंड फोटोसिंथेटिक है, सेल वॉल, स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट, दो फ्लैजिला है, फरोज में पाया जाता है, एक दूसरे से 90 डिग्री पे है। ठीक है, और ये जो घूमता है ना उसके तरह, बेब्लेड की तरह घूमता है, लट्टू की तरह घूमता है, तो इस तरह के मूवमेंट को हम वॉर्लिंग विप मूवमेंट कहते हैं। वॉर्लिंग विप मूवमेंट। ठीक है सर, तो हमारा डायटम्स और डाइनोफ्लैजिलेट कवर हो गया। तुम इसका टेबल भी बना सकते हो कंपैरिजन वाला, जिससे तुमको और आसानी से याद हो। ठीक है सर, तीसरा आता है सर यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स की बात करें, अभी तक हमने देखा कि ये ऑर्गेनिज्म कैसे थे, ज्यादातर मराइन थे। अब यहां पे क्या हो गया, इट इज मेनली फ्रेश वाटर एंड इट इज फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। ठीक है, यहां पे सेल वॉल के बदले, अभी हम दोनों में सेल वॉल देखे थे, एक में तुम्हारा कैसा सेल वॉल था, सिलिका का, दूसरे में कैसा सेल वॉल था, स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट का। यहां पे बोला सेल वॉल के बदले एक रिच लेयर ऑफ प्रोटीन या पेलिकल का लेयर हो गया। ठीक है, जो इसके बॉडी को फ्लेक्सिबल बना रहा है, जो इसके बॉडी को फ्लेक्सिबल बना रहा है। ठीक है, जो इसके बॉडी को फ्लेक्सिबल बना रहा है। ठीक है, बढ़िया। दे हैव टू फ्लैजिला, एक छोटा फ्लैजिला, एक बड़ा फ्लैजिला। तो जब यूग्लिना को देखोगे तो उसका दो फ्लैजिला दिखेगा तुमको, एक छोटा फ्लैजिला, एक बड़ा फ्लैजिला। तो यहां देखो बड़ा फ्लैजिला दिख रहा है, एक छोटू सा एक और फ्लैजिला लगा दोगे तो ये छोटा फ्लैजिला हो गया। ठीक है, दे आर फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर सनलाइट दे रहे हो इसको तो ये फोटोसिंथेटिक है, अगर सनलाइट नहीं दे रहे हो तो ये हेट्रोट्रॉपिक काम करता है, ये प्रिडेशन का काम करता है, स्मॉल ऑर्गेनिज्म को खा लेता है। ठीक है, पिगमेंट्स यहां पे जो है क्लोरोफिल है, जो हायर प्लांट जैसा है। ठीक है, तो यूग्लिना को हम कनेक्टिंग लिंक भी बोलते हैं प्लांट एंड एनिमल्स के बीच का। ठीक है, स्ट्रक्चर पे तुमको यूग्लिना को उतना डिटेल में जाना नहीं है, इसलिए मैंने यूग्लिना का स्ट्रक्चर बनाया नहीं। सिंपल, फ्रेश वाटर में रहता है, स्टैग्नेंट वाटर में ज्यादा पाया जाता है। सेल वॉल के बदले पेलिकल है यहाँ पे, सेल वॉल के बदले पेलिकल है यहाँ पे। दो फ्लैजिला है, एक बड़ा एक छोटा फ्लैजिला है, तो मतलब मूवमेंट शो करेगा। ठीक है, दूसरा, अगर सनलाइट है तो अपना खाना खुद से बना लेगा, नहीं तो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे प्रिडेट करके भी काम चला लेगा। ठीक है, बहुत अच्छा। इसका जो पिगमेंट है दैट इज सिमिलर टू दैट ऑफ हायर प्लांट्स। ठीक, अगला आता है सर स्लाइम मोल्ड्स की बात करते हैं। अब यहां पे आ गया सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, ये अपना खाना नहीं बना सकता, एंड विदाउट सेल वॉल, यहां भी सेल वॉल एब्सेंट है। ठीक है, ठीक है। अब ये स्लाइम मोल्ड क्या होता है बेटा, ये आराम से डेड एंड डिकेइंग चीज को खाता है। सैप्रोफाइट मतलब डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को खाता है। ठीक, तो ये क्या होता है, दे मूव अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स और ऑर्गेनिक मटेरियल को इनगल्फ करता है। ठीक है, सुटेबल कंडीशन में ये प्लाज्मोडियम बनाता है। प्लीज डू नॉट कंफ्यूज इट विद द प्लाज्मोडियम ऑफ मच्छर वाला, है ना, मॉस्किटो वाला प्लाज्मोडियम से कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये दूसरा प्लाज्मोडियम है। तो सुटेबल कंडीशन में ये प्लाज्मोडियम बनाता है और सेवरल फीट तक स्प्रेड कर सकता है। अनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या होता है, ये फ्रूटिंग बॉडी बनाता है। फ्रूटिंग बॉडी के टिप पे स्पोर्स होता है और ये स्पोर डिस्पर्स हो जाता है एयर करंट से, जहां उसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है वहां पे फिर से ये ग्रो हो जाता है। जहां उसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है वहां पे फिर से वो
ग्रो कर जाता है। तो स्लाइम मोल्ड क्या है बेटा? पहला सैप्रोफिटिक, मतलब डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे अपना काम चला रहा है। सेल वॉल नहीं है, ठीक है। डिकेइंग ट्विग्स या मटेरियल को खा रहा है, सुटेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बना रहा है और सब जगह फैल जा रहा है। अनफेवरेबल कंडीशन में ये फ्रूटिंग बॉडी बनाता है। फ्रूटिंग बॉडी मतलब ऐसे डंटी से ऐसे बॉडी बना देगा और इसके टिप पे जो है इसका स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। इसके टिप पे जो है इसका स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। ये स्पोर्स डिस्पर्स हो जाएगा, जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो वहां पे ये जाके जर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। लास्ट है, इसको हम कहते हैं प्रोटोजोअन्स। क्या सर? दे आर हेट्रोट्रॉप्स, तो प्रीडेटर है और पैरासाइट है। ये भी अपना खाना नहीं बना रहा। स्पोर, ये जो अभी आपका देखा था हमने, स्लाइम मोल्ड देखा था हमने, तो वो तुम्हारा क्या था? सैप्रोफिटिक। ठीक है, 4 तरह का प्रोटोजोआ है। पहला आ गया एमीबॉइड प्रोटोजोआ, ठीक है। फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर, मॉइस्ट सॉइल सब जगह पाया जाता है, ठीक है। दे मूव एंड कैप्चर प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया। तो इनका जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो क्या है? स्यूडोपोडिया। तो एमीबा कैसा होता है? इरेगुलर शेप का, किसी भी शेप का हो गया, ठीक है। और ये क्या करता है? ये कोई भी फूड पार्टिकल को इनगल्फ कर लेता है बाय द हेल्प ऑफ इस फॉल्स फूड कॉल्ड स्यूडोपोडिया। इसी को तो मूवमेंट को हम एमीबॉइड मूवमेंट कहते थे ना। अपने सेल में भी WBC एमीबॉइड मूवमेंट शो करता है, कुछ न्यूट्रोफिल जैसे, है ना। तो ये क्या है? स्यूडोपोडिया की मदद से अपना खा जाता है, ठीक है। सम ऑफ देम आर पैरासाइट, जैसे इंटोअमीबा हिस्टोलिटिका, एमीबी की डिसेंट्री कॉज करता है ना। तो लोकोमोटरी ऑर्गन का काम का चीज है एमीबॉइड। प्रोटोजोन में क्या लोकोमोटरी ऑर्गन है सर? स्यूडोपोडिया, ठीक है। दूसरा आ गया सर फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ। फ्लैजेलेटेड, तो ये फ्री लिविंग और पैरासाइट दोनों हो सकता है। फ्लैजेला है मतलब मूवमेंट शो कर रहा है, ठीक है। एमीबॉइड भी मूवमेंट शो कर रहा है, बट यहां मूवमेंट फ्लैजेला की वजह से हो रहा है, ठीक है। पैरासाइट फॉर्म कॉजेस डिजीज सच ए स्लीपिंग सिकनेस। कौन कॉज करता है? ट्रिपैनोसोमा। स्लीपिंग सिकनेस अफ्रीका में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, तो आदमी को बहुत नींद आती है, ठीक है। और ये ट्रिपैनोसोमा किसके थ्रू बॉडी में एंटर करता है? इसका जो वेक्टर होता है ना, इसका जो वेक्टर होता है उसको कहते हैं सीसी फ्लाई, ठीक है। तो इस तरह की बीमारी को हम स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। तो इसका जो पैथोजन है दैट इज ट्रिपैनोसोमा और जो वेक्टर है दैट इज कॉल्ड सीसी फ्लाई, ठीक है सर। अच्छा। तीसरा हो गया सर, इसको हम कहते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोआ। सीलिएटेड प्रोटोजोआ मतलब इसके फ्री एंड पे क्या है? सीलिया। तो दीज आर अगेन एक्वाटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म विद 1000 ऑफ सीलिया। याद रखना, फ्लैजेला 1 या 2 होगा, सीलिया बहुत सारा हो सकता है, ठीक है। दे हैव ए कैविटी कॉल्ड गलेट दैट ओपन्स टू आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस, ठीक है। तो सीलिया के मूवमेंट से ये खाने को अपने अंदर स्टीयर करता है, जिसको हम कहते हैं पैरामीशिया। मैं दिखाता हूं कैसा होता है, मैं दिखाता हूं कैसा होता है। चप्पल छाप कहते हैं इसको हम, चप्पल जैसा होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है सर। अब इसके चारों ओर क्या लगा है? इसके चारों ओर क्या लगा है? इसके चारों ओर क्या लगा है? सीलिया। और ये इसका खाने का जगह है, खाना यहां से अंदर घुसेगा। तो सीलिया से ये ऐसा वेव बनाएगा कि खाना जो है डायरेक्टली इसके गलेट या इसके पेट में चला जाए। पेट तो क्या ही होगा इसका, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हो गया पैरामीशिया, ठीक है। स्पोरोजोन्स क्या होगा? ये इन्फेक्शियस स्पोर्स बनाते हैं, जैसे इसका प्लाज्मोडियम हो गया, मलेरियल पैरासाइट जो है, ठीक है। तो ये स्पोरोजोन्स होगा, ठीक है। अब देखो भैया, लोकोमोटरी ऑर्गन एमीबॉइड में स्यूडोपोडिया, फ्लैजेलेटेड में फ्लैजेला, उसके बाद सीलिएटेड में सीलिया, स्पोरोजोन में कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है, कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता। क्लियर है सर? तो ये हमारा प्रोटिस्टा खत्म हो गया। अब आते हैं किंगडम फंगाई की बात करते हैं, ठीक है। किंगडम फंगाई सर यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। ज्यादातर ऑर्गेनिज्म यहां पे क्या है?
ज्यादातर क्या मतलब सभी ऑर्गेनिज्म हेट्रोट्रॉपिक है। फंगाई कॉस्मोपॉलिटियन होता है, मतलब सब जगह पाया जाएगा, ठीक है। तो दो ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, जैसे ब्रेड मोल्ड पे ग्रो कर गया, ऑरेंज रॉड पे, मशरूम, टोडस्टूल, सब तुम्हारा फंगाई ही है, ठीक है। अच्छा, व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड, ये भी फंगस के कारण होता है, ठीक है। कुछ फंगाई सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स है, पेनिसिलियम नोटेटम है ना, जो बैक्टीरिया को मारते हैं, जो बैक्टीरिया को मारते हैं, ठीक है। सम यूनिसेल्युलर फंगाई जैसे ईस्ट है, ये हेल्प करता है ब्रेड और बियर बनाने में, है ना, इसको बेकर्स ईस्ट और ब्रियोर्स ईस्ट कहते हैं। बेकर्स ईस्ट और ब्रियोर्स ईस्ट, क्या नाम है, सेक्चेरोमाइसेस सर्विसे, है ना। तो इसको हम लोग बेकर्स ईस्ट और ब्रूअर्स ईस्ट भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है। कुछ फंगाई डिजीज कॉज करता है, वीट रस्ट कॉज करता है, पक्सीनिया, इस पे सवाल आया हुआ है, ठीक है। वीट रस्ट इज कॉज बाय पक्सीनिया, ठीक है। एक्सेप्ट ईस्ट फंगाई फिलामेंटस होते हैं, ईस्ट यूनिसेल्युलर है, बाकी सारे मल्टी सेल्यूलर होते हैं। तो ईस्ट जो तुम्हारा है वो यूनिसेल्युलर है, और बाकी सारे फंगाई तुम्हारे जो होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं, ठीक है। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफे। देखो कैसा होता है अगर स्ट्रक्चर मान लो टिपिकल मैं फंगाई का बताऊं तो यहां पे पतला पतला थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। अब इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कह देंगे, इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम कह देंगे हाइफे, ठीक है। अब इस हाइफे का पूरा जोड़ दो, नेटवर्क ऑफ हाइफे को अगर हम बोलें तो उसको हम बोल देते हैं माइसीलियम, ठीक है। तो नेटवर्क ऑफ हाइफे इज कॉल्ड माइसीलियम, और एक है तो इसको हम कहेंगे हाइफे, ठीक है। अब इसके ऊपर हाइफे के ऊपर स्पोरेंजियम होता है, अब वो अलग अलग तरह का हो सकता है ना, और इसी स्पोरेंजियम में स्पोर्स होते हैं, इसी स्पोरेंजियम में स्पोर्स होते हैं, ठीक है। तो नेटवर्क ऑफ हाइफे इज कॉल्ड माइसीलियम, क्लियर है, ठीक है सर। अच्छा, तो हाइफे भी दो तरह का हो सकता है। सम हाइफे आर कंटिन्यूअस ट्यूब विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, इस तरह के हाइफे को हम सिनोसिटिक हाइफे कहते हैं। तो देखो क्या होगा, एक तो हाइफे ऐसा हो गया मेरा कि मान लो ये ऐसे नॉर्मल 1 2 3 ऐसा हाइफे हो गया, ये तुम्हारा नॉर्मल हाइफे जो माइटोटिक डिवीजन से बना। दूसरा हाइफे में क्या हो रहा है कि तुम्हारा दूसरा हाइफे में क्या हो रहा है कि ये डिवीजन नहीं हुआ, सेल डिवीजन नहीं हुआ, सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन हुआ। तो तुमको जो ये दूसरा हाइफे दिखा इसमें मल्टी न्यूक्लिएट साइटोप्लाज्म दिखा, ठीक है। तो इस तरह के हाइफे को हम एसेप्टेट कहते हैं, बंटवारा नहीं हुआ है, और सीनोसिटिक हाइफे कहते हैं। और ये वाला जो है इसको हम सेप्टेट हाइफे कहते हैं। टर्मिनोलॉजी समझना है, ठीक है। इसको हम सेप्टेट हाइफे कहते हैं। तो जहां बंटवारा हो गया वो सेप्टेट है, जहां बंटवारा नहीं हुआ वो एसेप्टेट या सीनोसिटिक है, ठीक है। बहुत फंगल सेल वॉल क्या चीज का बना होता है सर, इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। मेजॉरिटी फंगाई सैप्रोफाइट्स होते हैं, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं, कुछ पैरासाइट भी होते हैं,
ठीक है। कुछ सिम्बायोटिक एसोसिएशन के साथ भी रहते हैं, जैसे लाइकेंस आपको देखोगे, इट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड एल्गे। माइकोराइजा देखोगे, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट, जहां फंगस वाटर मिनरल एब्जॉर्ब कर रहा है और खाना कोई और बना रहा है। लाइकेंस के केस में एल्गे बना रहा है, माइकोराइजा के केस में हायर प्लांट बना रहा है। ठीक, बहुत ठीक है। रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है सर? रिप्रोडक्शन अकर्स बाय फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंट से टूट रहे हैं और रिप्रोडक्शन हो रहा है। फिजन, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन हो सकता है। बडिंग, बड फॉर्मेशन से होता है। ठीक है। अच्छा, एसेक्सुअल स्पोर कैसा कैसा है सर? कोनिडिया है, पेनिसिलियम में देखने को मिलता है। स्पोरेंजियोस्पोर है, और अगर मोटाइल स्पोर है तो जूस्पोर है। ठीक है। सेक्सुअल स्पोर क्या है सर? ऊस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। इसी के बेसिस पे इनको डिवाइड किया जाता है फर्दर, बेसिस ऑफ सेक्सुअल स्पोर ओनली। ठीक है। दे हैव डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड fruiting bodies also. They have distinct structure called fruiting bodies also. ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो अब देखो इसका सेक्सुअल लाइफ साइकिल भी कैसे होता है। तो सेक्सुअल लाइफ साइकिल देखो बेटा क्या होता है कि तुम्हारा दो हाइफे है, मान लो ये वाला हाइफे है, ये वाला हाइफे, दोनों आपस में एक दूसरे को टच कर लेगा। ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हुआ, दोनों का प्रोटोप्लाज्म फ्यूज किया, इसको हम कहते हैं प्लाज्मोगैमी। इसको हम कहते हैं प्लाज्मोगैमी, इसको हम कहते हैं। ठीक है। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, क्या कहते हैं इसको हम? प्लाज्मोगैमी। ठीक है। दूसरा, इन दोनों का न्यूक्लियस भी आपस में फ्यूज कर गया, तो इसको हम कह देंगे कैरियोगैमी। ठीक है। और तीसरा, उसके बाद इनमें फिर मियोसिस होगा, तो इससे हैप्लॉइड स्पोर बनेगा। देखो देखो देखो, ध्यान से देखो मेरी बात, ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो। ठीक है। ये एक हाइफे था जिसकी प्लॉइडी थी एन। ठीक है। ये एक हाइफे था जिसकी प्लॉइडी थी एन। ठीक है। इन दोनों का प्रोटोप्लास्ट आपस में फ्यूज हो गया, इन दोनों का प्रोटोप्लास्ट आपस में फ्यूज हो गया, और इनके प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन के बाद इनका फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई भी हुआ। तो जो नंबर था क्या हो गया? एन से 2n बन गया, मतलब जाइगोट बन गया एक तरह से। ठीक है। तो अब जो ये जाइगोट है, ये फिर डिवाइड करेगा मियोसिस से, और इससे बनेगा स्पोर। तो ये 2n था, और ये जो स्पोर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? n, हैप्लॉइड स्पोर बन गया, है ना। तो 3 स्टेप में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, क्या? प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस। प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस। क्लियर है? तो ये 3 स्टेप में तुम्हारा सेक्सुअल साइकिल इसका कंप्लीट हुआ। ठीक है। तो यही देखो भाई, यही वाली बात कर रही है क्या? तो व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली, टू हैप्लॉइड हाइफे ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइप्स कम एंड फ्यूज टुगेदर। दिखाया, इन सम फंगाई द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल इमीडिएटली रिजल्ट्स इनटू 2n। ठीक है। तो ज्यादातर केस में क्या हो गया? ये 2n स्टेज बना दिया। बट एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में क्या होता है? एक डाइकैरियन स्टेज बनता है, मतलब एक इंटरमीडिएट स्टेज बनता है जहां पे इसका न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं हो रहा है। इस तरह के स्टेज को हम कहते हैं डाइकैरियन स्टेज। मतलब बेटा देखो, सिंपल सा चीज है, ये वाला जो है ना, ये वाला हो गया अरेंज मैरिज, आया पहले दिन ही शुरू हो गया। ठीक है, कुछ नहीं। ये वाला जो है, ये वाला लिव इन रिलेशनशिप है, थोड़े दिन रह के देख लेते हैं, है ना। अभी एकदम पूरा मिलाप नहीं होगा। ठीक है, लिव इन रिलेशनशिप कह लो। समझ में आया? समझ में आया? तो एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस में क्या हो रहा है? डायरेक्टली फ्यूजन नहीं हो रहा, पहले दोनों देख रहा है n+n स्टेज पे। देख लेते हैं, क्या जी कैसा हाल है? हाँ ठीक है,
व्हाट्सअप ब्रो ऐसे करके, है ना। तो फिर उसके बाद वो तब जाके मिलेंगे थोड़ी देर में, बट कुछ देर तक ये डाइकैरियोन स्टेज में रखेंगे, कुछ देर तक ये डाइकैरियोन स्टेज में रहेंगे। ठीक है सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो द फंगाई फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडी विच इन रिडक्शन डिवीजन अकर्स लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर। क्लियर है। तो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में आपको डाइकैरियोन स्टेज देखने को मिला, बाकी जगह आपको डाइकैरियोन स्टेज देखने को नहीं मिला। बहुत बढ़िया। चलिए तो आइए, तो बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी, फंगाई आर डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस। क्या? फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। 4 है, फाइको, एस्को, बेसिडियो और ड्यूटेरो। फाइको, एस्को, बेसिडियो और ड्यूटेरोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है। एस्को बेसिडियो में हमने बात किया था क्या, डाइकैरियोन स्टेज बनता था, बाकी दोनों में डाइकैरियोन स्टेज नहीं बनता। ठीक, आइए अब देखो, इसको मैंने टेबल के फॉर्म में बना दिया। तुमको चाहो तो तुम जो प्रोटिस्टा वाला वो था, क्या कह रहे हैं उसको, लो मैं नाम ही भूल गया, अरे गोल्डन अलगे, हाँ ठीक है, प्रोटिस्टा वाला ही। तो जो प्रोटिस्टा वाला था उसको भी इसी फॉर्म में टेबल में बना सकते हो। ठीक है, देखो, हाँ ध्यान से देखो, तो 4 था आपका। अब एक एक करके तुम देखो, लेवल वाइज पढ़ोगे तो तुमको सब अपने आप समझ में आ जाएगा। तो फाइकोमाइसिटिस, ठीक है, एस्कोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस को में सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको एस्काई कहते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है और इस ट्रैक लाइक स्ट्रक्चर को एस्काई कहते हैं, तो इसीलिए इसको सैक फंगाई कहते हैं। ठीक, बेसिडियोमाइसिटिस इसको क्लब फंगाई कहते हैं और ड्यूटेरोमाइसिटिस इसको इम्परफेक्ट फंगाई कहते हैं क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया नहीं जाता है। ठीक है, अच्छा, तो हैबिटेट देखो भैया, एक्वाटिक है, डिकेइंग वुड पे पाया जाएगा, मॉइस्ट डैम प्लेसेस और ऑब्लिगेट पैरासाइट। ठीक है, यहां भी सैप्रोफाइट है, पैरासाइट है, डिकम्पोजर है और पॉटिविकार है, क्रोफोफिलस भी है। ठीक है, ये सॉइल में ग्रो हो रहा है, बेसिडियोमाइसिटिस मशरूम देखते हो ना, और पैरासाइट और प्लांट भी है, कुछ सैप्रोफाइट है, पैरासाइट है और डिकम्पोजर है। तो सिर्फ देखो फाइकोमाइसिटीज में थोड़ा एल्गे है, थोड़ा एक्वाटिक है, बाकी सब में ज्यादातर हॉट ह्यूमिड टेरेस्ट्रियल रीजन में पाया जा रहा है। ठीक है, अब देखो काम की चीज यहां से आता है, माइसीलियम कैसा है इसका, फाइकोमाइसिटीज में ब्रांच एसेप्टेड, तो यहां पे सीनोसिटिक होता है। ठीक है, तो इसको हम इसीलिए लोअर फंगाई कहते हैं क्योंकि इसका माइसीलियम ब्रांच नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। अब सब जगह बाकी सब जगह क्या है, इट इज ब्रांच सेप्टेट, ब्रांच सेप्टेट, ब्रांच सेप्टेट। बस यहां पे एक्सेप्शन है ईस्ट। ईस्ट क्यों सर, ईस्ट में तो हो ही नहीं सकता ना, ईस्ट इज यूनिसेल्यूलर, तो इसका माइसीलियम कैसे बनेगा, ईस्ट इज यूनिसेल्यूलर, तो इसका माइसीलियम नहीं बनेगा। क्लियर है। तो फाइकोमाइसिटीज में जो माइसीलियम है वो ब्रांच एंड सेप्टेट है, यहां पे ब्रांच एंड सेप्टेट नहीं है, यहां पे ब्रांच एंड सेप्टेट नहीं है। क्लियर। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यहां देखो, फ्रैगमेंटेशन, 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 चारों जगह कैसे हो रहा है, फ्रैगमेंटेशन से हो रहा है। ईस्ट के केस में एक तुम्हारा बडिंग होता है, ईस्ट के केस में तुम्हारा एक बडिंग होता है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर मोटाइल है तो जूस्पोर, नॉन मोटाइल है तो ए प्लेनोस्पोर, और कहां बनता है ये, एंडोजीनस, अंदर, एंडोजीनस प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम। यहां पे क्या है सर, कोनिडिया। ठीक है, यहां पे बेसिडियोमाइसिटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। ठीक है, और यहां भी क्या है सर, कोनिडिया। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। तो फाइकोमाइसिटीज में जूस्पोर है और ए प्लानोस्पोर है अगर नॉन मोटाइल है तो। ठीक है, एस्कोमाइसिटीज में कोनिडिया है। ठीक है, बेसिडियोमाइसिटीज में होता ही नहीं है एसेक्सुअल स्पोर, और ड्यूटेरोमाइसिटीज में भी कोनिडिया है, ड्यूटेरोमाइसिटीज में भी कोनिडिया है। ठीक है,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा हो सकता है सर? आइसोगैमस हो सकता है, एनाइसोगैमस हो सकता है और ऊगैमस हो सकता है। आइसोगैमस मतलब दोनों गैमेट सिमिलर, बोथ गैमेट अगर सिमिलर है तो आइसोगैमस है, ठीक है। अगर दोनों गैमेट सिमिलर नहीं है, बोथ गैमेट डिफरेंट, तो एन आइसोगैमस है, ठीक है। और अगर ओवम लार्ज नॉन मोटाइल है तो इस वाले को हम कहते हैं ऊ गैमस, इस वाले को हम कहते हैं ऊ गैमस, ठीक है। कैसे हो रहा है सर? फ्यूजन ऑफ सोमैटिक सेल या गैमेटैंजिया, है ना, यहां भी सेम फ्यूजन ऑफ सोमैटिक सेल या हाइफे, सेम चीज है। ड्यूट्रोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है तो मामला यहां पे खत्म हो गया। ड्यूट्रोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है तो मामला यहां पे खत्म हो गया, ठीक है। ठीक है, कैसे हो रहा है सर? स्पोर्स कौन कौन सा है सर? ठीक है, तो यहां पे जाइगोस्पोर है और ऊस्पोर है। एस्कोमाइसिटीज में एस्कोस्पोर है, बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियोस्पोर है, और यहां तो स्पोर होता ही नहीं है तो इसीलिए कट गया, ठीक है। कहां पे मियोसिस होगा? तो जाइगोस्पोर में, यहां पे एस्कोकार्प में ये फ्रूटिंग बॉडी है, और यहां पे बेसिडियोकार्प में ये इसका फ्रूटिंग बॉडी है, जहां पे मियोसिस होगा जिससे स्पोर बनेगा, ठीक है। तो यहां फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प हो गया, यहां फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियोकार्प हो गया। नाम से ही हो जाएगा एस्कोमाइसिटीज, एस्कोकार्प एस्कोस्पोर, बेसिडियोमाइसिटीज बेसिडियोकार्प और बेसिडियोस्पोर्स। क्लियर है सर? क्लियर है सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी एक बार हम थरो रिवीजन एक बार फिर से करेंगे इसका, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो सर, म्यूकर, ठीक है, राइजोपस, ठीक है, एल्ब्यूगो, तो ये व्हाइट स्पॉट और मस्टर्ड जो था दैट वाज एल्ब्यूगो, और ब्रेड मोल्ड जो था दैट वाज राइजोपस। तो म्यूकर, राइजोपस और एल्ब्यूगो, म्यूकस, राइजोपस और एल्ब्यूगो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऐसे याद कर लो, प्राम, आर ए एम, प्रेम का स्पेलिंग गलत कर लो, ठीक है, तो याद हो जाएगा। फाइकोमाइसिटीज में क्या है? राइजोपस, एल्ब्यूगो और म्यूकर, ठीक है, ठीक है। यहां पे क्या क्या गया सर? एस्परजिलस, क्लैविसेप्स, ये तुम्हारा साइकिडेलिक ड्रग बनाता है ना, तुमको हेलुसिनेशन कराता है। न्यूरोस्पोरा, इसको हम कहते हैं क्या? ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। और इसमें एडिबल होता है तुम्हारा मॉरल्स एंड ट्रफल्स, इसमें एडिबल होता है तुम्हारा मॉरल्स एंड ट्रफल, और एक यूनिसेलुलर जो है तुम्हारा वो हो गया ईस्ट, ठीक है सर। बेसिडियोमाइसिटीज में सर मशरूम, पफबॉल, ब्रैकेट फंगाई, एगैरिकस मशरूम हो गया, यूस्टिलैगो स्मट हो गया, और पक्सीनिया रस्ट हो गया। वीट रस्ट को पक्सीनिया कहते थे, है ना, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या हो गया? ऑल्टरनेरिया, कोलीट्रिकम और ट्राइकोडर्मा, ठीक है। अब ये ड्यूट्रोमाइसिटिस क्या है? फंगाई बनने की एक्टिंग कर रहा है, तो इसको ऐसे याद कर लो, एक्ट, ये फंगाई बनने की एक्टिंग कर रहा है ना, क्योंकि बेचारे के पास सेक्सुअल स्पोर ही नहीं है, तो इसको कह लो ड्यूट्रोमाइसिटिस, ऑल्टरनेरिया, कोलीट्रिकम और ट्राइकोडर्मा, ठीक है। आओ एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, फटाफट एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। फाइकोमाइसिटीज की अगर हम बात करें, इसको हम एल्गल फंगाई या लोअर फंगाई कहते हैं। तो एल्गल फंगाई मतलब थोड़ा एक्वाटिक एनवायरनमेंट में भी तुमको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। डिकेइंग वुड पे पाया जाता है, मॉइस्ट और डैम प्लेसेस पे आपको देखने को मिलता है, ठीक। दूसरा तुम्हारा जो अगर हम बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज की, सैक फंगाई होता है, इसको कहते हैं क्योंकि इसमें सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम एस्काई कहते हैं। ये आपको पैरासिटिक हो सकता है, सैप्रोफिटिक हो सकता है, या कोप्रोफिलस है, मतलब डंग पे फीड करता है, पॉटी पे फीड करता है, ठीक है।
बेसिडियोमाइसीट्स को हम लोग क्लब फंगाई कहते हैं, ये कहां पे, सॉइल वुड पे ग्रो करेगा, ठीक है। और ड्यूटेरोमाइसीट्स अगेन इसको हम इम्परफेक्ट फंगाई कहते हैं क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ये सैप्रोफाइट हो सकता है, पैरासाइट हो सकता है और डिकम्पोजर हो सकता है, ठीक है। फाइकोमाइसीट्स का जो माइसीलियम है वो एसेप्टेट है, क्यों, अलग है ना, ठीक है, ठीक। अच्छा, बाकी सबका सेप्टेट और ब्रांच होता है। एस्कोमाइसीट्स में सिर्फ एक एक्सेप्शन है तुम्हारा, जो यूनिसेलुलर है, दैट इज ईस्ट, तो ऑब्वियसली उसमें ब्रांच माइसीलियम कैसे हो सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम फाइकोमाइसीट्स की बात करें या सब की बात करें, तो सबका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या सबका जो एसेक्सुअल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है वो फ्रेगमेंटेशन से हो रहा है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें अगर फाइकोमाइसीट्स की, तो अगर मोटाइल स्पोर है ना, तो जू स्पोर है, और अगर नॉन मोटाइल स्पोर है तो ए प्लानोस्पोर है। अगर हम बात करें एस्कोमाइसीट्स की, तो कॉनिडिया एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होता है, ईस्ट के केस में बडिंग हो जाता है, ठीक है। बेसिडियोमाइसीट्स की बात करें तो बेसिडियोमाइसीट्स में एसेक्सुअल स्पोर नहीं होता है, और ड्यूटेरोमाइसीट्स की बात करें तो उसमें कोनिडिया होता है। तो दो में कोनिडिया, ठीक है, और एक में जूस्पोर और ए प्लानोस्पोर, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो तीनों तरह का गैमेट बनता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। कैसे होता है, फ्यूजन ऑफ हाइपे से होता है। फ्रूटिंग बॉडी जो है इसमें बनता नहीं है, किसमें नहीं बनता, फाइकोमाइसीट्स में नहीं बनता। एस्कोमाइसीट्स में एस्कोकार्प है, बेसिडियोमाइसीट्स में बेसिडियोकार्प है, और तुम्हारा ड्यूटेरोमाइसीट्स में नहीं बनता है। इसमें मियोसिस होता है, तो क्या बनता है, एस्कोस्पोर्स, क्या, एस्कोमाइसीट्स में, जूस्पोर या ऊस्पोर फाइकोमाइसीट्स में, और बेसिडियोस्पोर्स आपका बन जाता है बेसिडियोमाइसीट्स में। और इधर ड्यूटेरोमाइसीट्स में कोई सेक्सुअल स्पोर नहीं है, तो इसीलिए वहां पे आपको देखने को नहीं मिलता, ठीक है। एग्जांपल देखोगे तो फाइकोमाइसीट्स में म्यूकर, राइजोपस और व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड, जिसको हम एल्ब्यूगो कहते हैं। एस्कोमाइसीट्स में देखोगे तो एस्परजिलस, है ना, क्लैविसेप्स और न्यूरोस्पोरा, और एडिबल में मोरल ट्रफल्स हो गया, और तुम्हारा एक ये भी आ गया, ईस्ट आ गया, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। बेसिडियोमाइसीट्स में देखोगे सर क्या हो गया, मशरूम, पफबॉल, ब्रैकेट फंगाई, एगैरिकस, यूस्टिलिगोस्पर्म और पक्सिनिया जो व्हीट रस होता है, ठीक है। और ड्यूटेरोमाइसीट्स में तुम देखोगे तो एक्ट कर रहा है, तो ऑल्टरनेरिया, कॉलीट्रिकम और ट्राइकोडर्मा। क्लियर है, तो ये आपका फंगाई हमने खत्म कर लिया। अब इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक है, ये वाला पार्ट है। ये टेबल तो एफएटी था ही, यहां पे देखो कितना सवाल है, ये वाला टेबल तो एफएटी था ही, बट उसके साथ ये वाला पार्ट भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक में आता है, जिसको वायरस, वायरॉइड्स और लाइकेंस कहते हैं। तो इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ए सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म मतलब सेल लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, एंड लाइकेंस आर नॉट मेंशन्ड। अब छोटू सा ऑर्गेनिज्म में क्या लिखोगे, ठीक है। वायरस इज नॉट ट्रूली लिविंग, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। नॉन सेल्यूलर है या ए सेल्यूलर है, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, मतलब अगर बॉडी के बाहर वायरस को रख दो, ठीक है, तो इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, कोई मेटाबॉलिज्म शो नहीं कर रहा, सिर्फ होस्ट के सेल में आके वो वायरस एक्टिवेट होता है, बाकी जगह एक्टिवेट नहीं होता है, ठीक है। वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट है, मतलब अगेन पैरासिटिक फॉर्म में ही दिखेगा, फ्री लिविंग हो नहीं सकता, ठीक है। दे इन्फेक्ट अ सेल and take over the machinery of the host cell and replicate themselves by eventually killing the host cell. It is connecting link between living and non-living, है ना, कुछ नॉन लिविंग कैरेक्टर्स शो कर रहा है, कुछ लिविंग कैरेक्टर्स शो कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले डीजे इविनॉस्की ने रिकॉग्नाइज किया सर्टेन माइक्रोब दैट कॉजेज मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको, मतलब टीएमवी को देखा किसने, डीजे इवेनॉस्की में। इसने देखा ये स्मॉलर देन बैक्टीरिया था, तो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास कर जा रहा था, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात। उसके बाद एमडब्ल्यू बीजरनिक ने, अब देखो ये डेट देखो, पहले 1892 में इवेनॉस्की ने देखा, फिर 98 में बीजरनिक ने, और 35 में स्टेनली ने। तो देखो बढ़ते जा रहा है सीक्वेंस में, ठीक है। तो बीजरनिक ने डिमॉन्स्ट्रेट किया कि एक्सट्रैक्ट ऑफ जो इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट है, ये दूसरे टोबैको प्लांट को इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तो इसको मैंने बोला
कंटेजियम विवम फ्लूइडम, मतलब इन्फेक्शियस फ्लूइड दैट कैन कॉज डिजीज, है ना। तो किसने, बीजरनिक ने बोला कि भैया जो ये जो टीएमवी इवानोस्की भाई साहब ने डिस्कवर किया था ना, वो टीएमवी का क्रिस्टल जो है दूसरे हेल्दी प्लांट में डालेंगे तो उसको बीमारी हो जाता है। एंड ही गेव द टर्म वायरस। अब देखो ध्यान से बेटा, ये टर्मिनोलॉजी क्या था, पहले जो तुम्हारी एनसीईआरटी लिखती थी, एनसीईआरटी लिखती थी कि टर्म वायरस वाज गिवन बाय डीजे इवानोस्की, तो ये क्लियर कर लेना, नई एनसीईआरटी के हिसाब से टर्म वायरस जो है बीजरनिक ने दिया है। सिर्फ टीएमबी को डिस्कवर किसने किया था, डीजे इवानोस्की। तो पूछे हु डिस्कवर टीएनबी, डीजे इवानोस्की। टीएमवी को इंफेक्शियस फ्लूइड किसने बोला, बीजरनिक ने, ठीक है। और उसके बाद टीएमवी को क्रिस्टलाइज करके ग्रो किसने किया, डब्ल्यू एम स्टेनली ने। तो तीनों याद रखिएगा, सबसे पहले डिस्कवर किसने किया, इवानोस्की ने। बीजरनिक ने बोला भैया ये तो दूसरे को भी इंफेक्शन फैला सकता है और टर्म वायरस दिया, और स्टेनली ने इसको क्रिस्टलाइज कर लिया, ठीक है। ईयर याद रखना है बेटा, सीक्वेंस ऑफ ईयर याद रखोगे तुम्हारा काम चल जाएगा। 92 में 1892 में इवानोस्की ने डिस्कवर किया, फिर उसके बाद उससे 6 साल बाद इसने देखा कि अरे ये दूसरे को भी इन्फेक्ट कर रहा है और टर्म वायरस दे दिया, और उसके बाद स्टेनली ने इसको क्रिस्टलाइज करके जमा करके रखा, ठीक है। वायरस की अगर हम बात करें तो अ वायरस इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन मतलब क्या हुआ सर, कि मतलब एक प्रोटीन कोट है जिसको हम कैस्पिड कह सकते हैं, और एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि या डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है, दोनों कभी नहीं हो सकता। तो वायरस के पास दो ही चीज है, जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन कोड, है ना। अच्छा, इन्फेक्शियस क्या होता है सर, इस पे सवाल आया था। तो द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस हमेशा, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल घुसता है वही रेप्लिकेट करता है, ठीक है। नो वायरस कंटेन्स बोथ डीएनए एंड आरएनए, या डीएनए होगा या आरएनए होगा, ठीक है। अब यहां पे देखो ये लाइन पे सवाल आया हुआ है, जनरली वायरसेस दैट इन्फेक्ट्स plants have single stranded RNA. Viruses that infects animals have either single or double stranded RNA or double stranded DNA. ठीक है, बैक्टीरियोफेज के पास होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। प्लांट वायरस जनरली है उनके पास सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। एनिमल वायरस के पास या तो सिंगल और डबल स्टैंडर्ड आरएनए है या डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। जो हमारा बैक्टीरियोफेज है, जो बैक्टीरिया को खाता है, उसके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है। ठीक है सर। प्रोटीन कोड जो था उसको हम कैस्पिड कहते थे। कैस्पिड के छोटे यूनिट होते थे जिसको हम कैप्सोमर्स कहते थे, कैप्सोमियर्स कहते थे, ठीक है। और यही कैप्सोमियर्स अलग अलग फॉर्म में अरेंज होता है जो वायरस को उसका शेप देता है, जो हेलिकल हो सकता है, पॉलीहेड्रल हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, ठीक है। वायरसेस दैट कॉज डिजीजेस आर मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा एंड एड्स, है ना। ये सारे वायरल डिजीज हैं, हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ और डिजीज में, ठीक है। इन प्लांट्स द सिम्टम्स कैन बी मोजाइक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, येलोइंग ऑफ वेन्स। तो ये सारे वायरल डिजीज के सिम्टम्स हैं, तुम्हें इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत। तो अगर तुम स्ट्रक्चर देखोगे, दो स्ट्रक्चर तुमको देखना है, एक टीएमवी का और एक किसका, बैक्टीरियोफेज का। तो टीएमवी प्लांट वायरस है, टोबैको मोजाइक वायरस। तो उसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है ये होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। अब इस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पे स्कर्ट पहना दो, बोलो सर आप क्या क्या बोलते हो। तो ये जो इसका प्रोटीन कोट है, या इसको हम कैप्सोमियर्स कहते हैं। कैस्पिड का छोटा सब यूनिट है तो इसको हम कैप्सोमियर्स कहते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया टीएमवी, जिसको हम कहते हैं टोबैको मोज़ैक वायरस। क्या कहते हैं इसको हम, टोबैको मोज़ैक वायरस, ठीक है। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, है ना। इसको हम कहते हैं टोबैको मोज़ैक वायरस, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये हो गया बैक्टीरियोफेज। ऐसा स्ट्रक्चर होता है,
ठीक है, ये इसका कैस्पिड है और इसके अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, तो ये इसका जेनेटिक मटेरियल हो गया। ये हो गया तुम्हारा बैक्टीरियोफेज, ये हो गया तुम्हारा बैक्टीरियोफेज। ठीक है सर, तो ये आ गया आपका जो दो डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब आते हैं सर आगे, वायरॉइड्स की बात करते हैं। वायरस हो गया, वायरॉइड्स की बात करते हैं। तो 1971 में, कब? 1971 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था टी.ओ. डायनर। तो इसने देखा कि कुछ ऑर्गेनिज्म है जो स्मॉलर देन वायरस है और इसके पास लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए हो रहा है एंड इट कॉजेज डिजीजेस लाइक पीटीएसडी, पोटैटो स्पिंडल, पीएसटीडी, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। तो याद रखा। तो वायरॉइड्स के बारे में क्या क्या हमने देखा? पहला, वायरॉइड्स के बारे में क्या क्या हमने देखा? पहला, स्मॉलर देन वायरस। दूसरा हमने क्या देखा सर? लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए। तीसरा हमने क्या देखा? ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज कर रहा है। और कौन, किसने डिस्कवर किया था? टी.ओ. डायनर ने। कब किया था सर? 1971। ठीक है। इसी के एक बड़े भाई हैं जिनका नाम है प्रायोन्स। ठीक, याद रखना यहां पे नो प्रोटीन कोड, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है यहां पे। ठीक है, वायरस में सिर्फ जेनेटिक मटेरियल, यहां पे सिर्फ ओनली प्रोटीन कोड है और यहां पे जेनेटिक मटेरियल नहीं है, नो जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, ये सिमिलर इन साइज टू वायरस होता है, सिमिलर इन साइज टू वायरस है। ठीक है, और ये कौन सा डिजीज कॉज करता है? एक करता है BSE, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफ्लोपैथी। ठीक है, उसके बाद दूसरा कॉल करता है CJ डिजीज, क्रूसफेल्ड जेकब डिजीज, है ना। तो यहां देखो, तो क्या है, यहां आ जाओ। तो दे आर इन्फेक्शियस प्रोटीनेशियस एजेंट। बीमारी क्या कॉज कर रहा है? बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफ्लोपैथी, मैड कॉ डिजीज इन कैटल और क्रूसफेल्ड जेकब डिजीज इन ह्यूमन। ठीक है, क्रूसफेल्ड जेकब डिजीज इन ह्यूमन। साइज के हिसाब से देखोगे, साइज के हिसाब से देखोगे तो बेटा क्या है कि वायरस इज इक्वल टू प्रायोन्स। ठीक है, और ये वायरस। ठीक है, ये साइज के हिसाब से। क्लियर है सर? अकॉर्डिंग टू साइज। ठीक, वायरस, वायरॉइड, प्रायोन्स पे सवाल आएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलो अगला आते हैं लाइकेंस। तो लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशंस बिटवीन एल्गे एंड फंगाई। एल्गे और फंगाई के बीच में जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन, उसको लाइकेंस कहते हैं। ठीक है, एल्गल कंपोनेंट को हम फाइकोबायोंट कह रहे हैं, फंगल कंपोनेंट को हम माइकोबायोंट कह रहे हैं। ठीक है, एल्गे खाना बनाता है, फंगाई तुम्हारा मिनरल एंड वाटर लाता है। ठीक है, लाइकेन गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर है, मतलब दे कैन नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड मीडियम में कांट ग्रो। ठीक है, ठीक है, तो ये पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है। एंड लाइकेन्स आर पायनियर इन जीराक सक्सेशन। अभी इकोलॉजिकल सेक्शन आपके सिलेबस में निकल गया, तो ये लाइन भी अब आएगा नहीं। ठीक है, तो आपका चैप्टर द एंड हो गया। आइए अब इसके पीवाईक्यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब आओ देखो, पीवाईक्यू करो, तुमसे सारे पीवाईक्यूज बन जाएंगे। ठीक है, आओ देखो, देखो देखो बेटा,
देखो बेटा, देखो बेटा, देखो, माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर साइज, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट बोला है क्या, माइकोप्लाज्मा आर बैक्टीरिया विथ सेल वॉल। तो देखो, बैक्टीरिया के छोटे फिल्टर में माइकोप्लाज्मा पास कर जाता है, बिल्कुल सही। एंड दे आर बैक्टीरिया विथ सेल वॉल। क्या सेल वॉल प्रेजेंट है? सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, ठीक है। चलो, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इस क्वेश्चन को मैं काट देता हूं, ठीक। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट? बेटा कैसे बोल रहे हो, विथ सेल वॉल कहां है? माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया विथ सेल वॉल, सेल वॉल नहीं होता ना बेटा, लैक अ सेल वॉल। क्या गलत कर रहे हो? बट हाँ, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट? क्या माइकोप्लाज्मा हैव डीएनए, राइबोसोम एंड सेल वॉल? देखो सेल वॉल नहीं होता, ये गलत हो गया, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया आर अ ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा, बिल्कुल साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक होते हैं। बैक्टीरिया एक्सक्लूसिव हेटेरोट्रॉपिक नहीं है। एंड स्लाइम मोल्ड मोनेरा में नहीं आता, प्रोटिस्टा में आता है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है, ठीक है सर, तो बी आ गया। चलिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड शीथ सेल। शीथ सेल नहीं था, क्या था? हेटेरोसिस्ट था, है ना, हेटेरोसिस्ट था, तो ये गलत हो गया, ठीक है। फ्यूजन ऑफ टू सेल्स, सेल्स हो रहा था तो तुम्हारा प्लाज्मोगैमी था, कैरियोगैमी क्या था? न्यूक्लियाई, ठीक है। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमिट इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी, बिल्कुल सही, ठीक है। ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड्स ऑन लिविंग प्लांट्स, लिविंग नहीं डेड पे आता है तो सैप्रोफाइट्स होता है, तो आंसर तुम्हारा सी हो गया, है ना। ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरॉइड्स? प्रोटीन कोट नहीं होता, तो दे हैव फ्री आरएनए, लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट, है ना, तो ये भी गलत हो गया। डीएनए, डीएनए नहीं होता, ठीक। अच्छा, विच ऑर्गेनिज्म, मैच कॉलम 1 एंड कॉलम 2, देखो मैच कॉलम 1 एंड कॉलम 2, तो देखो मिथेनोजेंस गट्स ऑफ रूमिनेंट में ही आ गया, ठीक है। अच्छा, हेलोफाइल्स, हेलोफाइल्स तुम्हारा सॉल्टी एरिया में आ गया, तो यहां पे ए आ गया, ठीक है। तो ए का 4, पहला ही ऑप्शन से तुम्हारा सारा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक है। ए का 4 थर्मो एसिडोफिल्स हॉट स्प्रिंग, बी का 1, ठीक है। और उसके बाद मिथेनोजेन सी का 3 और डी का 2, ए आ गया करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है। ईस्ट हैव फिलामेंटस बॉडी विथ लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइफे, ईस्ट तो यूनिसेल्युलर है, कहां से होगा? मोरेल एंड ट्रफल्स आर एडिबल डेलिकेसीज, बिल्कुल सही, ठीक है। क्लेविसेप्स इज द मेन सोर्स ऑफ एल्केलॉइड्स, एनएलएसडी, बिल्कुल। कोनिडिया प्रोड्यूस एक्सोजीनसली एंड एस्कोस्पोर्स तुम्हारा एंडोजीनसली, दोनों सही है, तो आंसर तुम्हारा ए आ गया, 7 का ए, जो कितना इजी है, ठीक है। चलिए अगला, 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 सैप्रोफाइट्स, पैरासाइट लिविंग ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। लाइकेंस, एल्गे फंगाई, माइकोराइजा, दिस, और सैप्रोफाइट डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। तो 1 का 2, 1 का 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, ये गया, ये गया, ठीक है। 2 का 3, 2 का 3 पहला आ गया ना, 2 का 3, 3 का 4 और डी का 1, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9, मैड काउ डिजीज इज कॉज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म विच हैज,
विच हैज एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, है ना, ओनली प्रोटीन है, इन्फेक्शियस प्रोटीन है, तो ये तुम्हारा मैडकॉट डिजीज कॉज करेगा, क्रूसफेल्ड जेकब डिजीज कॉज करेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? प्रायोन्स कंटेन्स एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, बिल्कुल सही। वायरॉइड्स लैक अ प्रोटीन कोड, बिल्कुल सही। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, बिल्कुल सही। इन्फेक्टिव स्टेट इन वायरस इज जेनेटिक मटेरियल, तो ये गलत हो गया, तो आंसर डी हो गया। इन्फेक्टिव स्टेट इन वायरस इज जेनेटिक मटेरियल, तो आंसर क्या हो गया? डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन? क्या होता है सर? डायटम्स को कहते हैं ना चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन, है ना। 12, ciliates differ from all other protozoa in, ciliates differs from all other protozoa in, ciliate के पास फ्लैजेला नहीं होता, ऑप्शन एलिमिनेट करो। स्यूडोपोडिया नहीं होता, ऑप्शन एलिमिनेट करो, ठीक है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल आपको यूग्लिना में भी देखना पड़ता है और यहां पे भी देखना पड़ता है, तो ये गया। यहां पे दो न्यूक्लियस होता है, एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है और एक मैक्रो न्यूक्लियस होता है। ये देखो आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसको डालिए, इसको डालिए, ये इंपॉर्टेंट हो गया। देखो 2000, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर दीजिए, है ना। ये पीवाईक्यू तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं है, इसको मार्क कर दीजिए, ठीक है। नहीं बेटा ना, कैसे? मैक्रो और माइक्रो न्यूक्लियस होगा ना, डी, है ना। चलो, अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट a prokaryotes? Which of the following is not a prokaryote? Saccharomyces cerevisiae, है ना, सब बाकी प्रोकैरियोट। After karyogamy followed by meiosis, spores are produced exogenously in, spores are produced exogenously in, spores are produced exogenously in। अब देखो सेक्चरोमाइसेस सर्विसेज तुम्हारा ईस्ट आ गया, न्यूरोस्पोरा तुम्हारा यहां पे आ गया, तो एक्सोजीनसली स्पोर कहां प्रोड्यूस होता था? आपका बेसिडियोमाइसिटिस में, तो आंसर क्या हो गया? आंसर क्या हो गया बताओ? ये तुम्हारा इसमें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं, ठीक है, तो आंसर तुम्हारा एगैरिकस हो, है ना, ठीक है। ठीक है बेटा, देखो देखो यहां पे क्या बोला था? स्पोर्स आर प्रोड्यूस यहां पे एक्सोजीनसली इन, तो एक्सोजीनस कहां पे आ रहा है? एक्सोजीनसली इन कहां पे आ रहा है? यहां एंडोजीनस है एस्कोमाइसिटीज में, जिसमें आ गया तुम्हारा क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा और ये मशरूम एगैरिकस, तुम्हारा स्पोर्स आर प्रोड्यूस एक्सोजीनस, ठीक है। तो क्या हो गया 14 का? एगैरिकस सी। क्या गलत कर रहे हो भाई? अभी तो पढ़ाया है ना, ठीक है। अगला, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन मेंबर्स ऑफ फंगाई एंड प्लांट्स। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन मेंबर्स ऑफ फंगाई एंड प्लांट, ठीक है, सही है। मशरूम बिलोंग टू बेसिडियोमाइसिटिस, ठीक है। स्यूडोपोडिया, लोकोमोट्रियन, स्पोरोजोअन्स, ये गलत हो गया, है ना, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल इन ऑल किंगडम एक्सेप्ट मोनेरा, ये भी सही है, तो आंसर इसका सी हो गया। स्पोरोजोन में तो लोकोमोटिव ऑर्गन होता ही नहीं है, ठीक है। एक्सट्रीमली सलाइन कंडीशन, हेलोफाइल्स, आर्की बैक्टीरिया आएगा, ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल विदाउट अ डेफिनेट सेल वॉल? माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता है, दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन ऑल्सो, ठीक है। द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, मिथेनोजेंस, ठीक है। क्राइजोफाइट्स, यूग्लिनॉइड्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड स्लाइम मोल्ड्स आर इंक्लूडेड इन किंगडम प्रोटिस्टा। कितना बच्चा वाला क्वेश्चन है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सेल वॉल ऑफ फंगाई, सेल वॉल क्या चीज का बना होता है? काइटिन का। कैसा लल्लू क्वेश्चन पूछा जा रहा है? रॉन्ग अबाउट वायरॉइड्स, रॉन्ग अबाउट वायरॉइड्स, लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए होता है ना, लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए होता है, ठीक।
मिथेनोजेंस बिलोंग्स टू आर्कीबैक्टीरिया, हेलोफाइल, थर्मोसिडोफिल्स और मिथेनोजेंस, ठीक है। अच्छा, रॉन्ग स्टेटमेंट, वॉल्स ऑफ डायटम इज इजिली डिस्ट्रक्टेबल, नहीं डिस्ट्रक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी सब सही है क्योंकि सिलिका का बना हुआ है, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर फंगाई, रॉन्ग फॉर फंगाई, यूकैरियोट होते हैं, काइटिन का सेल वॉल बना होता है, सेल्यूलोजे का सेल वॉल नहीं है ना। इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म सेल वॉल्स फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स दैट फिट टुगेदर, सोप लाइक, है ना, क्राइजोफाइट्स में, ठीक है। मॉरेल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल मशरूम, यही गलत हो गया, है ना, बाकी सब सही है, ठीक है। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन मेंबर्स ऑफ फंगाई एंड प्लांट, मशरूम्स बिलोंग टू बेसिडियोमाइसिटीज, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। स्यूडोपोडिया आर लोकोमोटरी ऑर्गन्स इन स्पोरोजोन्स, अब देखो ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ ना, देखो देखो बेटा, नीट 2015 और पहले भी एज इट इज सेम पीवाईक्यू रिपीट हुआ है, ठीक है। पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट, सम फंगाई आर एडिबल, बिल्कुल होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहां से आ गया भाई, मुनेरा में तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, ठीक है। सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल, और ये प्रोटिस्ट हेटेरोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, ठीक। इम्परफेक्ट फंगाई which are decomposers of litter and help in mineral cycling belongs to, imperfect fungi यहीं पे बात कर दिया, तो imperfect fungi मतलब ड्यूटेरोमाइसिटीज हो गया, ठीक है। अच्छा, which of the following matches is correct, which of the following matches is correct, तो एगारिकस देखो बेटा, बेसिडियोमाइसिटीज तुम्हारा आ गया, नहीं ये दिया पैरासिटिक दिया, एगारिकस मशरूम पैरासिटिक नहीं होता ना, तो ये गलत हो गया, ठीक है। ये तो गलत है ही, ये भी गलत है, तो आंसर क्या हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है ड्यूटेरोमाइसिटीज में, ठीक है, ठीक है सर। ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, आर्कीबैक्टीरिया में नहीं होगा तो एनाबिना नॉस्टॉक में नहीं होगा, सॉरी मतलब बैक्टीरिया में नहीं होगा, साइनोबैक्टीरिया में नहीं होगा तो एनाबिना नॉस्टॉक नहीं होगा, ठीक है। रॉन्ग स्टेटमेंट, टर्म कंटेजियम विवम फ्लूइडम वाज कॉइन्ड बाय बीजरनिक, ठीक है। मोज़ैक डिजीज इन टोबैको एंड एड्स इन ह्यूमन आर कॉज्ड बाय वायरस, ठीक है। वायरॉइड वाज डिस्कवर्ड बाय टीओ डाइनर, गलत हो गया, ठीक है, ठीक है। आर्कीबैक्टीरिया डिफर्स फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन, अब यहां देखो सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर लिखा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिखा है, सेल शेप लिखा है और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन लिखा है, एक्चुअली इट शुड हैव बीन सेल वॉल स्ट्रक्चर, है ना, सेल वॉल स्ट्रक्चर होगा, सेल मेम्ब्रेन तो सबका सेम ही है, ठीक है, तो इट शुड हैव बीन सेल वॉल स्ट्रक्चर, तो इस क्वेश्चन में से स्टार लगा लेना, कुछ गड़बड़ होगा इसमें, ठीक है, ठीक है। अगला, which one of the following living organism completely lacks a cell wall, completely lacks a cell wall, completely lacks a cell wall, तो एनिमल में नहीं होगा, तो सी फैन में देख लो, है ना, यहां पे आ गया, ठीक है, बाकी सब में होगा, ऑप्शन एलिमिनेट करो, ठीक है। which of the following shows coiled RNA stand and capsomers, RNA तुम्हारा टोबैको मोज़ैक वायरस में होगा, ठीक है। अच्छा, वायरसेस हैव न्यूक्लियस है नहीं, ठीक है, बोथ डीएनए है नहीं, ये भी नहीं है, तो डीएनए या आरएनए इनक्लोज इन प्रोटीन कोड, तो 36 का ए आ गया, ठीक है। एक 33 होगा, क्या आंसर दिया है इसमें देखो, 33 का ए लिखा है, अच्छा चलो, सेल वॉल स्ट्रक्चर होना चाहिए था वैसे ना, तो वैसे मोस्ट एप्ट आंसर में ए कर लो, वैसे शुड बी सेल वॉल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो तुम्हारा ये भी खत्म हो गया, क्या खत्म हो गया सर, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो अब इसके फैट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, आओ अब इसके फैट टॉपिक कौन कौन से, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक बताइए, खुद से तुम लोग बता दोगे,
हमको क्राइजोफाइट्स बहुत अच्छे से करने हैं, है ना। उसके बाद फंगाई का टेबल बहुत अच्छे से करना है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से करना है, और वायरस, वायरॉइड और प्रायोन्स बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो चैप्टर 2 भी कंप्लीटेड हो गया।